हिट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो शायद मैं ज़्यादा जोश में बोल दिया, वो भाड़ में जाए, जोश भाड़ में रहे। तो हम देखते हैं कि मतलब परमैन पाको ड्यूटी कर रहे होते, परमैन पाको प्रपोज कर चुके होते। हाँ गाइस, परमैन पाको के बीच में लव है और प्रपोज हो चुका है। अब मैं बताऊंगा नहीं, ये शायद मैरिज वीडियो रहेगा या फिर शायद से रहेगा, मतलब सोच के बना रहा हूँ। फिलहाल तो टाइटल वाइटल कुछ है नहीं, तो टाइटल सोच के डाल दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पर मैं बागो कर रहे होते हैं ड्यूटी, तो ड्यूटी में कुछ क्राइम व्राइम हो नहीं रहा है। तो पर मैं बागो डिसाइड करते कि थोड़ा घूम के आते, थोड़ा टाइम स्पेंड करते। तो चले जाते कहीं गार्डन में, तो फिर चले जाते गार्डन में टाइम स्पेंड करने। तभी उनका एक और प्लान बनता है कि हम कल चलेगा घूमने किधर, मतलब तुम्हारी फेवरेट जगह पे। तो गाइस मतलब ऐसा पाको बोलती है, तो वरुण बोलता है हाँ चलेगा, सी बीच पर सनसेट देखेंगे। तो फिर पाको बोलते ठीक है, कल पक्का ना। तभी वरुण बोलता है हाँ पक्का पक्का। तो फिर मतलब आज के दिन तो उनका टाइम स्पेंड हो गया था, शाम हो चुकी थी। तो मतलब बातचीत करते ये वो कैसे क्या हुआ, तो ऐसे मतलब हो जाती उनका, शाम हो जाते। तो अगला दिन मतलब घर चले जाते। तभी परमेन पाको मतलब कॉल पे ही बात कर रहे, भाई कितनी बात करते हैं, ठीक है। मतलब बात भी कर रहे हैं, ठीक है भाई, 5-6 घंटा कौन बात करता है कॉल पे। मतलब रात को मुझसे लगभग 9 बजे सो जाता है ना भाई, बंदा सो रहा है 12 बजे। भाई मैं क्या बताऊँ पाको भी 12 बजे क्या बोलूँ मैं अभी, ठीक है। तो मतलब बातचीत होती है। फिर परवीन बोलते हैं पाको फिलहाल सो देना चाहिए, काफ़ी मतलब थोड़ा लेट हो गया। मैं बोला अबे थोड़ा लेट, भाई 9 बजे सोते हो 12 बजे सोने जा रहे हो, थोड़ा लेट है, मजाक है क्या ये? नहीं तुम लोग टाइम को कैसे चुटकियों में लेके आ जाते हो क्या? कुछ भी थोड़ा लेट हो गया है पाको, तो सो जाएगा, ठीक है। तो पाको बोलती है हाँ पर मैं शायद लेट हो गया है, तो फिर भी चलो कल बात कर दे, ठीक है, कल टाइम पे आ जाना। तभी परवीन बोलते हैं हाँ ठीक है, बाय गुड नाइट। तभी पाको बोलते हैं ठीक है बाय गुड नाइट। अब वर्ड्स का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं क्या बोलूँ यार, छोड़ो रहने दो। अरे ठीक है। तो गाइस उस दिन मतलब परमैन सो जाते, वो परमैन पाको सो जाते। अगले दिन मतलब अगले दिन होता है, फिर उस दिन जो संडे होता है, तो पूरा दिन टाइम पास करते, कुछ क्राइम व्राइम नहीं हुआ था, पूरा दिन टाइम स्पेंड। क्या ही बोलूँ यार, रहने दो यार, क्या ही बक रहा हूँ मैं भी, रहने दो। टाइम स्पेंड करते परमैन की फेवरेट जगह पे जाके। फिर शाम हो जाती है, सनसेट देखते। यार सनसेट का फोटो नहीं था, छोड़ो। सनसेट देखते, फिर सॉरी सनसेट देखते, फिर वो लोग मतलब हो जाता है लगभग सनसेट के बाद 8-7 बज जाते। 8-7 काफ़ी लेट हो गया यार, 7 बजे वो लोग, नहीं 8 बजे खाना खाते शायद से, 7 बज जाते। तो परमैन बोलते हैं पाको 7 बज गए, तो घर चलते ना। पाको बोलते परमैन थोड़ी देर रुक जाओ ना। तभी परमैन बोलता है नहीं पाको काफ़ी टाइम हो गया, देखो 7 बज गए। ये पाको बोलते 7 तो बज गए, चलो ठीक है कल मिलते ड्यूटी पर। तो परमैन बोलते हैं ठीक है, अगर कल क्राइम नहीं हुआ तो कल भी बातचीत करेंगे, मतलब जाएंगे गार्डन में। तो फिर बागू बोलते हाँ हाँ। तो फिर दो चले जाते अपने अपने घर। तभी मतलब परमैन चला जाता है खाना खाने, क्योंकि उसकी मॉम बुलाई होती है, ठीक है। तो खाना खाने चला जाता है, मतलब रोबोट भी उससे पहले रोबोट मिलता है परमैन को। ओ परमैन क्या कर रहे हो, मतलब आज तो पूरे दिन घर पे नहीं आए तुम, मतलब कुछ भी यार, इतना टाइम स्पेंड करना मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। तभी पहले बोलता है तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम क्या बोलते, क्या नाम तो लड़की यूमिको, नहीं मेरे को तो सानिध्या थोड़ी में, अरे यार नाम भूल गया रे। अरे क्या था उसका नाम, यूचेन, नहीं यूकी चैन, यूकी। हाँ, तो तुम यूकी के साथ रहे थे ना आज। तो क्या बोलते हैं, परमैन का रोबोट बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चला? तभी परमैन बोलते हैं ए भाई मेरे को सब पता चलता है, ठीक है, मैं आसमान में उड़ता हूँ, ठीक है, मेरे को सब दिखता है। तभी परमैन का रोबोट बोलता है ठीक कुछ नहीं, तुम खाना खाए जा रहे हो ना, खाओ। तभी परमैन बोलते हैं
हाँ जा तो रहा हूँ, बात को मतलब टॉपिक चेंज मत करो, ठीक है? समझ, मेरे को सब समझ में आता है। और तुम यूके यूके के साथ इतना क्यों घूम रहे हो? तुम मतलब क्या बोल रहे हो? अगर गलती से भी ना पाखू ने देख लिया ना, पाखू ने रोबोट की जगह मुझे समझ लिया तो मेरे लग जाएंगे। मत घुमा करो उसके साथ। तो फिर परमे का रोबोट बोलता है, क्यों? जब तुम पाको के साथ घूम सकते हो, मैं यूके के साथ नहीं घूम सकता? अरे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं पाको गए होंगे कहीं लंबे टाइम के लिए तो उससे बात करो, घूमो। ऐसे मतलब डेली तो नहीं ना। तभी परमे का रोबोट बोलता है, हाँ समझ गया, ठीक है, तो तुम जाओ खाना खा ले। तभी परमे बोलता है, ठीक है जाता हूँ। तो परमेन मतलब खाना खाने चला जाता है और खाना खा के ऊपर आता है। परमेन अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करता है और पाको से फिर बात करता है 9-10 बजे तक। हाँ इस बार थोड़ा कम, क्योंकि इस बार सोना था, उसको सुबह स्कूल जाना था, ठीक है? तो फिर मतलब परमेन को क्या बोल रहा हूँ, परमेन पाको को बोलता है कि पाको मैं अभी सोने जा रहा हूँ क्योंकि कल मेरा स्कूल है। और पाको बोलते हाँ ठीक है, सो जाओ, वैसे भी स्कूल तो रहेगा ही तुम्हारा, वैसे मंडे है ना कल। तभी परमेन बोलता है, हाँ तो गुड नाइट, बाय बाय। तभी पाको बोलते, हाँ गुड नाइट, बाय बाय। तो ठीक है, वो कॉल काट देते। फिर परमेन चला जाता है सोने। अब सोने टाइम पे होता क्या है कि परमेन के सपने में आता है यार, मतलब भयानक सपना आता है, ठीक है? वो सपने में देखता है कि दुनिया तबाह हो रही है, ये कुछ लोग मतलब आउटर स्पेस एक क्या होता है, मतलब क्या बोलूँ, पृथ्वी के बाहर के कुछ समझ लो, एलियंस यार, क्या बोलूँ मैं, विलन्स। तो विलन्स आए होते, पृथ्वी को तबाह कर रहे वगैरह वगैरह। तभी परमेन अचानक से उठ जाता है आधी रात में। तभी परमेन मतलब जोर जोर से हंसने लगता है। ये कैसा सपना था, ये सच ना हो जाए। तभी परमेन सोचता है, कल बर्डमैन से बात करूँगा। तभी मतलब फिर से वो सो जाता है तो उसको वापस ऐसे सपने आने लगते, मतलब अजीबोगरीब सपने आने लगते। मतलब परमेन सोचता है कि शायद रहेगा थोड़ा अचानक बेकार सपना आया होगा। तो फिर लेकिन ये सपना 3-4 दिन लगातार आता है। तभी शायद वो सोचता है कि शायद अब बर्डमैन को बता देना चाहिए, क्योंकि ये सेम सपना मेरे को बार बार आ रहा है और शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है। तभी मतलब 3-4 दिन होते हैं ना, तो 2-3 दिन मतलब पागो को शक होता है, परमेन तुम्हें कुछ हुआ है क्या? मतलब परमेन बोलता है, नहीं पागो कुछ नहीं हुआ है। तभी पाको बोलते कि नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हारे आई स्किन से हल्का हल्का डार्क सर्कल थे, तुम रात को सोए नहीं क्या? तभी परमेन बोलते नहीं, रात को सोया ना, इतना कुछ नहीं, शायद वो आधी रात में उठ जाता ना मैं गलती से, तो शायद आ गया रहेगा डार्क सर्कल। तब पाको बोलती है, ठीक है, पर तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो फिर परमेन बोलते हाँ शायद। तो फिर वो मतलब ठीक है, 2-3 दिन ऐसा होता है। फिर 3-4 दिन मतलब इस बार चौथे दिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ एलियंस उससे बात करते हैं, मतलब परमेन से बात करते सपने में। परमेन, मैं पृथ्वी को तबाह कर दूंगा, ऐसा वो विलन बोलता है, ठीक है? पृथ्वी को मैं तबाह कर दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जोर जोर से हंसने लगता है। परमेन डर जाता है, अचानक से उठ जाता है, बहुत जोर से हांफे ले रहा होता है। यार ये क्या, इस बार तो विलन ने मुझे खुद बोला, अब मुझे परमेन से बात करनी होगी। मतलब आधी रात के कुछ 5 बज रहे रहते, तो मतलब वो दिन तो निकल जाते। शाम को स्कूल भी सैटरडे होता है, तो शाम को बर्डमैन को बुलाता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं, क्या हुआ परमेन, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तभी परमेन बोलता है, बर्डमैन मुझे एक हफ्तों से मतलब अजीबोगरीब सपने आ रहे, मतलब क्या, मतलब परमेन पूरी बातें बता देता है कि कैसे क्या हुआ, और बोलता है कि विलन ने भी बोला कि मैं पृथ्वी को तबाह कर दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी बर्डमैन को कुछ याद आता है और बोलते, आखिरकार वो आ ही गया। सही परमेन बोलता है, कौन बर्डमैन, कौन आ गया? तो फिर बर्डमैन बोलते, एक विलन है जो मतलब मेरा दुश्मन है, पहले मेरा दोस्त हुआ करता था, क्योंकि वो पहले मेरे साथ ही था, अब वो मेरा
दुश्मन है। और उसने जब देखी कि मैंने पृथ्वी पे चारों परमानेंट बना दिए तो उसको मतलब जलन होने लगी कि इसने मेरे से पहले परमानेंट कैसे बना दिए। मैं इनके परमानेंट को ख़त्म कर दूंगा, इनके परमानेंट नंबर 1 को मैं ख़त्म कर दूंगा। तभी ऐसा बैटमैन बोलते परमानेंट को। तभी परमानेंट बोलता है ऐसा क्या था बैटमैन। तभी बैटमैन बोलते कि वही तो बताया तो कि मैंने उससे पहले परमानेंट बना दिए और तुम बहुत पॉपुलर हो गए हो, तो इसके लिए उसको जलन होगी। तो फिर परमानेंट बोलता है अच्छा तो बैटमैन आप मतलब एक बार इधर ही रुक जाइए, आप अपने मशीन से एक बार चेक करिए ना मेरे सपने में क्या क्या हो रहा है। तो फिर बैटमैन बोलता है हाँ ये करना पड़ेगा। तो फिर परमानेंट उस दिन पागो से बात नहीं कर पाता कि वो पागो बोल देता है कि मेरे को सब नहीं पता था कि क्या क्या होता है। तो वो पागो को बोलता है कि पागो मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है तो मैं आज आराम करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कल बात करूँगा। साहिबा को बोलती है ठीक है पर वैसे भी तुम्हारी हालत ख़राब है, तुम आराम करो। तो फिर परमानेंट बोलता है थैंक यू पागो, बाय, गुड नाइट। तभी पाको बोलते हैं अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट। तो फिर वो चला जाता है सोने, खाना खा के सोने चला जाता है। तभी बैटमैन मतलब ऊपर से स्पेसशिप में उसके सपने के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते। तभी परमैन को सपना आता है परमैन मैं तुम्हारी दुनिया तुम्हारी पृथ्वी को ख़त्म कर दूंगा। फिर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी परमैन अचानक से हाफने लगता है। परमैन बैटमैन ऊपर से देखे रहते, अब वो सपने के अंदर घुस गए होते, मतलब देख रहे होते कि क्या क्या हो रहा है। तभी बैटमैन को लगा हाँ यही है, अब यही था, यही परमैन के सपने में आके उसे परेशान कर रहा है, शायद समय आ गया है। तो बैटमैन उधर से चले जाते। तभी परमैन अचानक से उठ जाता है आधी रात में। अरे बैटमैन बैटमैन को कॉल करता है बैटमैन आपने देखा ना। बैटमैन बोले हाँ मैंने देखा और मैं अभी मतलब बाहर हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी बैटमैन बोलते हैं क्यों बैटमैन आप मुझे छोड़ के भी चले गए। तभी बैटमैन बोलते हैं मैं आ रहा हूँ बैटमैन बस कुछ काम है। तभी बैटमैन बोलते हैं ठीक है पर जल्दी आना। तभी बैटमैन वापस सोने की ट्राई करते तो उसे वापस ऐसे अजीबोगरीब सपने आने लगते। फिर उस टाइम पे आते हैं डोरेमोन, मतलब उसी रूम में आते हैं अचानक से डोरेमोन और उनकी टीम आ जाती है। तभी मतलब परमैन तो सो रहा होता है, डोरेमोन ने उसकी टीम कैसे आती है मैं बताता ठीक है। तो मतलब क्या बोलते हैं यार, नोबिता को और शिजुका जियानसुने को होमवर्क मिला होता है कि एक सुपर हीरो के बारे में लिखो। परमैन हाँ मतलब नोबिता ने सोचा था कि मैं परमैन के बारे में लिखूंगा, मतलब बायोग्राफी समझ लो, ऑटोबायोग्राफी यार, कि परमैन कैसा था क्या करता था ठीक है। तभी वो डोरेमोन के पास जाता है, डोरेमोन एक सुपर हीरो के बारे में बताओ, मतलब परमैन के बारे में बताओ। तभी डोरेमोन बोलता है परमैन के बारे में कॉमिक्स में ना। तभी डोरेमोन बोलता है अरे वो तो कॉमिक्स है ना, वो तो मतलब फैन मेड है, पर रियल में परमैन थे क्या। तभी डोरेमोन अपने गैजेट निकालता है, उसका नाम क्या था यार भूल जाता, छोड़ो यार उसका नाम भूल गया मैं, कुछ कंप्यूटर टाइप बुक टाइप निकालता है, उसमें चेक करता है। तभी डोरेमोन बोलते हैं हाँ परमैन थे, मतलब हम अभी जो जी रहे ना उससे पहले थे। तो फिर नोबिता बोलता है तो हम टाइम मशीन से जा सकते ना। डोरेमोन बोलता है हाँ जा तो सकते हैं। तभी अचानक से जियानसुने और शिजुका आ जाते हैं ठीक है। डोरेमोन अपनी बुक अंदर रख चुका होता है। नोबिता बोलता है अरे तुम तीनों इधर। तभी शिजुका बोलती है हाँ हम भी होमवर्क करने आए और हमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, मतलब क्या क्या लिखे। तभी नोबिता बोलता है कि मैंने सोच लिया परमैन के बारे में लिखेंगे हम पास्ट में जाके। तभी जियानसुने हंसने लगते परमैन होता भी था क्या। तभी डोरेमोन बताता है परमैन था है नहीं था। तभी जियानसुने शौक हो क्या परमैन सच में था। तो नोबिता बोलता है
हाँ, अब होमवर्क करने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, हमें देखना होगा क्या होगा, ठीक है। तभी जियान भी बोलता है चलो ना डोरेमोन चलते हैं, इसे पास्ट में हम जाके खुद देखेंगे। तभी डोरेमोन बोलता है आइडिया तो अच्छा है, मेरा भी देखने का मन है, कॉमिक्स में तो फिर भी फैनमेड रहती है, हम रियल में क्या होता है वो देखेंगे। तो फिर वो ऐसे वो टाइम मशीन लेके चला जाता है। तो इसी टाइम पे आते हैं डोरेमोन और बाकी लोग उसकी टीम में, तो मित्सुओ के रूम में। मतलब उनको तो पता था परमेन था कौन, मित्सुई था ना, क्योंकि कॉमिक्स में था, उसको पता रहेगा। सुमेरे पाको थी, वो देखो। हाँ ठीक है, वो कौन सा एपिसोड था जिसमें सुमेरे नोबिता फेमस होता है, फिर सुमेरे से मिलता है, वो अपने मित्सुओ के बारे में बताती है। तो वो वाले एपिसोड से नोबिता को याद आता है कि मित्सुओ और सुमेरे दोनों फ्रेंड्स थे, वो मित्सुओ दूर चला गया था, मेरे को याद है, ये मुझे मित्सुओ ने खुद बताया था। तो फिर जय बोलता है क्या तुम्हें खुद पता है? तभी नोबिता बोलता है हाँ, और थोड़ा आराम से बात करती क्योंकि परमेन सो रहा होता है। तभी मतलब नोबिता देखता है ये हम किसके रूम में है, तभी वो देखता है ये मित्सुओ के रूम में, और इतना हाफ क्यों है। डोरेमोन देख के मतलब शौक देते क्या हम मित्सुओ परमेन के रूम में आ गए, और ये इतना हाफ क्यों है, शायद ग्लास निकाल के देखता हुआ। तो वो अपना कुछ ड्रीम ग्लास निकालता है और चेक करता है, और डोरेमोन मतलब उसके सपने में जैसे ही देखता है वो चौंक जाता है। मतलब वो बोलता है ये क्या हो रहा है, मतलब ये सपना कैसे आ रहा है इसको, ये अजीबोगरीब सपने मतलब किसे। तभी बाकी लोग उससे आराम से पूछते क्या हुआ डोरेमोन, क्या क्या देख लिया। तभी डोरेमोन उन चारों को भी दे देते हैं, तभी वो चारों भी देखने लगते हैं। तभी वो चारों शौक हो जाते क्या ये कि कैसा सपना है, और ये विलन विलन मतलब ये कौन है, ये इसके सपने में क्यों आ रहा है, और इतना हाफ है, पता नहीं कि क्या हुआ इसे। मतलब उठाता तो नहीं है क्योंकि वो खुद ही उठ जाता है। तभी वो अचानक से डोरेमोन उन लोग को देखकर डर जाता है, कौन है तुम लोग, यहाँ मेरे रूम में कैसे है। तभी डोरेमोन बोलते हैं देखो मतलब डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे, और ये मतलब कुछ करेंगे नहीं हम, मतलब तभी स्पाइडर बोलता है मतलब तुम आए कैसे। डोरेमोन बताता है कि हम लोग फ्यूचर से आए, और तभी परमैन बीच में मतलब रोक के बोलता है कि तुम्हें बर्डमैन ने भेजा है। तभी डोरेमोन बोलते हैं बर्डमैन ये कौन है। तभी परमैन बोलते हैं तो तुम बर्डमैन के नहीं हो, तो तुम कैसे आया। तभी डोरेमोन बोलते हैं हम लोग आए फ्यूचर से 22वीं सदी से, ठीक है, मैं 22वीं सदी से आया हूँ, ये लोग 21वीं सदी से। तो मैं एक कैट रोबोट हूँ, मेरा नाम है डोरेमोन, ये नोबिता हेलो, ये शिजुका हेलो, ये जियान है, ये सुनियो है हेलो। तभी परमे बोलता है अच्छा तुम फ्यूचर से हो, लेकिन फ्यूचर से क्यों आए हो। तो तभी मतलब डोरेमोन बोलता है कि वो स्कूल में मतलब इनको होमवर्क दिया था कि मतलब एक सुपर हीरो के बारे में लिखो, उस मतलब हाँ, तो नोबिता के दिमाग में आया कि परमैन के बारे में लिखने के लिए, तो हमने टाइम मशीन का यूज़ किया, और पर मतलब हम लोग इस टाइम पे आ गए। तो और परमैन बोलता है मतलब मित्सुओ बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही परमैन हूँ। तभी डोरेमोन बोलता है कि हमें मतलब पता चल गया क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारी कॉमिक बनी है, फैन मेड कॉमिक, जिसके अंदर तुम परमैन हो। और परमैन बोलता है तुम्हें पाको का आइडेंटिटी पता है। तभी डोरेमोन बोलता है हाँ। तभी परमैन बोलता है उसका आइडेंटिटी मत बताना मेरे को। तभी मतलब मत बताना आइडेंटिटी इसका। मतलब परमैन इतना ईमानदार है कि वो आइडेंटिटी मतलब फ्यूचर से आए बंदे से भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसको पाको पे भरोसा है, वो खुद बताएगी। तो फिर डोरेमोन बोलता है क्यों लेकिन। तभी परमैन बताता है कि पाको मेरे को खुद बताएगी। तो फिर डोरेमोन बोलता है ठीक है, और तुम्हें ऐसे सपने कब से आने लगे। मतलब परमैन बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता चला ऐसे सपने। तभी बोलते हैं कि मैं 22वीं सदी का हूँ, मेरे पास गैजेट है जिससे हम मतलब ये जो मेरे आंखों पे देख रहे हो, ये ग्लास, ये ड्रीम ग्लास, इसका नाम है ड्रीम ग्लास, हम इससे किसी का भी सपना देख सकते हैं। तभी परमैन बोलते हैं अच्छा, और और मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, मतलब मुझे ये सपने वो पूरी कहानी बता देते कि क्या से क्या होता है। तभी डोरेमोन चौंक जाते क्या ये सब कैसे, मतलब क्यों।
तभी बर्डमैन अचानक से आ जाते उधर। तभी बर्डमैन बोलते, बर्डमैन ये पाँचों कौन है? तभी बर्डमैन बोलते ये फ्यूचर से आए और मतलब इन्होंने सपने में देख लिया क्या क्या हो रहा। तभी बर्डमैन चौंक जाते, क्या ये तुम्हारे सपने में कैसे देखे? बोला तो फ्यूचर से आए, इनके पास गैजेट्स हैं। तो फिर बर्डमैन बोलते, अच्छा गैजेट्स है, एक सेकंड, गैजेट्स है, ये भविष्यवाणी है। तुम भविष्यवाणी के 5 लोग हो जो दुनिया को बचाओ है। बर्डमैन ये वही है 5 लोग, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं भविष्यवाणी के बारे में कि जो तुम्हें सपने आ रहे ना वो पृथ्वी को तबाह करेंगे। पृथ्वी को तब तबाह करेंगे तब 5 लोग आएंगे और वो पृथ्वी को बचाने की कोशिश करेंगे, पृथ्वी को बचा लेंगे। तो यही वो भविष्यवाणी के 5 लोग हैं। तभी बर्डमैन बोलता है, सच में? मतलब हमें पृथ्वी बच जाएगी। तभी फिर बोलते हैं, कौन सी भविष्यवाणी? तभी बर्डमैन भविष्यवाणी बताता है, मतलब बर्डमैन बताते हैं कि तुमने मित्सो की सारी बात तो सुन ही ली होगी, क्या से क्या, कौन सा विलन क्या। हाँ, तो वो विलन को हराने के लिए 5 लोग फ्यूचर से आते हैं, मतलब भविष्य से आते हैं। तो डोरेमोन समझ जाता है, अच्छा समझ गया, ठीक है। तो फिर बर्डमैन को बोलते हैं कि बर्डमैन अब मैं मतलब तुम्हें कुछ बताऊंगा और तुम्हें वो करना ही होगा। वो पाको को भी मतलब बताना चाहते हैं क्योंकि वो दोनों के पास ऐसी पावर्स होती है, पावर ऑफ लव, क्योंकि इन दोनों के पास ही पावर ऑफ लव है और ये दोनों ही कर सकते हैं और बाकी के 5 लोग जो भविष्य से आए। तभी बर्डमैन बोलते हैं, अच्छा पावर ऑफ लव ये क्या है? तभी बर्डमैन मतलब बताते पावर ऑफ लव क्या होता है। बाकी गाइस तुम्हें तो जानते हो पावर ऑफ लव क्या है। तो बर्डमैन बोलते हैं, समझ गया बर्डमैन। तो कल हम मिलते हैं, कल संडे, कल सारे परमैन्स को बुलाए और तुम भी आना। तुम्हें भूख लगी कुछ खाने को तुम्हें? तभी डोरेमोन बोलता है, नहीं आप तुम्हें भूख लगी तो खा लो कुछ, क्योंकि तुम इतने हाफ रहते जिस हिसाब से शायद भूख लगी होगी। तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक मैट निकालते जिसके अंदर से कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। तो बर्डमैन दोनों देख के चौंक जाते हैं, क्या है? तभी डोरेमोन बोलता है, मतलब ये है जिससे मतलब इसके सामने खाने का नाम है वो तुरंत हाजिर हो जाता है। तभी नोबिता बोलता है, तो मुझे भूख लगी। मैं जियान भी बोलता है मुझे भूख लगी है, बाकी सब बोलते मुझे भूख लगी है, मतलब दोनों सुनियो और शिजुका भी थोड़ी भूख लगी है। तो वो मतलब खाना मंगाते, वो खाना अच्छा आ जाता है। परमानेंट डर जाता है, क्या है ये यार? तुम्हारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स तो एकदम कमाल के। तभी डोरेमोन बोलते हैं, सीखो नोबिता कुछ, तुम मेरी हमेशा गैजेट्स की बुराई करते हो ना, देखो आज कोई मिला तो सही मेरी गैजेट्स के अच्छाई करने के लिए। तभी नोबिता बोलते हैं, हट वो इस टाइम पे ही काम आएंगे जब, और मेरे टाइम पे तो काम ही नहीं आते, इसलिए बेकार बोलता हूँ मैं। तो फिर ड्राइवर बोलते हैं, हट यार तुम तो पागल हो, छोड़ो। तो पर मैं बोलता है, मैं भी मतलब कुछ खा सकता हूँ। तभी दोनों बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। तो वो अपने लिए भी कुछ खाने के लिए ले लेता है और बर्डमैन भी ले लेते हैं। हाँ बर्डमैन जी मतलब अब इतना अच्छा फ्री का खाना जब मिल रहा है तो खाएंगे नहीं और क्या। तो सब खाने बैठ जाते हैं, पता नहीं रात को क्यों खा रहे, आई डोंट नो। नहीं सुबह हो गई होगी, मतलब 6-7 बज गया रहेगा जब तक डोरेमोन आते बात करते, 6-7 बज गया रहेगा। तो फिर खाना पीना हो जाता है उनका, मतलब पेट भर जाता है। तभी फिर से बोलते हैं कि मैं पेट भर के नहीं खाऊंगा, नहीं तो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा, मम्मी बोलेगी तुमने रात को क्या खाया ऐसा कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। तो डोरेमोन समझ जाते हैं, हाँ समझ गया। और मतलब मित्सो की मम्मी चिल्लाती है कि मित्सो जल्दी नीचे आओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। तो फिर मित्सो बोलते हैं, हाँ मम्मी आया। तभी परमैन बोलते हैं, सुना तो मैं जा रहा हूँ कुछ खाने। यार तुम्हारे तो मज़े यार खाने ऐसा डोरेमोन बोलता है। तभी डोरेमोन मतलब हंसने लगते, बाकी सब हंसने लगते। तभी परमैन जाता है, ब्रेकफास्ट करके आता है ऊपर। तभी बर्डमैन कॉल लगाते सारे परमैन्स को
और एक जगह बुलाते। वो जगह शायद बर्डमैन की लग गया, अरे अजीब कट गया, अरे छोड़ो। तो बर्डमैन फटाफट जाते उधर, स्पेसशिप से एक जगह बना देते पहाड़ पे। तभी सारे बर्डमैन को कॉल करके बुलाते कि जल्दी से पहाड़ पे आ जाओ, वहाँ पे एक घर रहेगा, उसके अंदर मीटिंग है। तो फिर मतलब सभी अचानक से उठते और आ जाते, मतलब आ जाते, मतलब पायन को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ओसाका में रहते। तो बर्डमैन उसे टेलीपोर्ट करते, तो फिर वो चला आ जाता है। तो फिर डोरेमोन वो लोग भी उसके साथ चले जाते। तो फिर होती है मीटिंग। तो होता क्या है कि बर्डमैन सबको बताता है कि मित्रों के सपने में ऐसा सब हो रहा है। फिर भविष्यवाणी बताते कि जब पृथ्वी तबाह होने पे आएगी तो 5 लोग आएंगे, तो वगैरह वगैरह, मतलब पूरा बता देते हैं। अब पावर ऑफ लव के बारे में बताते हैं। तो पाको शर्माने लगती है कि पावर ऑफ लव मतलब कुछ कभी बर्डमैन बोलते शर्माने की ज़रूरत नहीं है, पृथ्वी को बचाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना ही होगा। अभी पाको बोलते ठीक है बर्डमैन, मतलब वो बर्डमैन की तरफ देखती है और शर्माने लगती है। तो गाइस समझो यार, पावर ऑफ लव और शर्माना ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हाँ, तो बर्डमैन अभी बोलते कि बर्डमैन और पाको, तुम्हें इस जगह पे जाना होगा, वहाँ पे तुम्हें एक गुरु मिलेंगे। हाँ, वहाँ पे तुम्हें एक गुरु मिलेंगे, वो तुम्हें कुछ स्पेशल पावर्स देंगे। मतलब स्पेशल पावर्स मतलब वहाँ पे तुम्हें जाना होगा, कुछ देर ट्रेनिंग मिलेगी और स्पेशल पावर्स तुम्हें मिलेंगे। वो तुम्हारे पास स्पेशल पावर्स है वो ऑलरेडी, पर एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें उस गुरु के पास जाना होगा, और वो कैसे एक्टिवेट होगा वो गुरु ही बताएंगे। तभी बर्डमैन और पाको बोलते ठीक है बर्डमैन। और मतलब बर्डमैन पूछता है कि बर्डमैन वो विलन मतलब कब आएगा, मतलब कब आने वाला है, जिस हिसाब से मतलब देखो इसने 1 हफ्तों से सपने आ रहे, वो कब तक आएगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अगले 2 हफ्ते में वो आ जाएगा। तो फिर बर्डमैन मतलब चौंक जाता, क्या सिर्फ 2 हफ्ते, हमें जल्दी से टीम तैयार करनी होगी। तो भी बर्डमैन बोलता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ उस गुरु के पास, ट्रेनिंग लो, मैं यहाँ पे टीम तैयार करूँगा। और डोरेमोन भी इधर, वो अपने गैजेट्स लगा देगा अजीब अजीब जगह पे। तो फिर बर्डमैन बोलते हैं ठीक है बर्डमैन। तभी पाको को बोलते हैं चलो पाको। तभी बर्डमैन पाको चले जाते हैं। तो फिर बर्डमैन बोलते हैं चलो डोरेमोन और बूबी और पायन तुम्हें भी चलो। डोरेमोन एंड टीम चलो यार, हमें अभी आर्मी मतलब टीम जमा करनी होगी। मैं जाता हूँ बर्ड प्लैनेट, क्योंकि लड़ाई अब उधर ही होगी, पृथ्वी पर हम आने नहीं देंगे। तो अभी पृथ्वी पे कुछ ऐसा तुम करो कि वो पृथ्वी की जगह पे बर्ड प्लैनेट आ जाए, या फिर बर्ड प्लैनेट के बाजू में प्लैनेट है उधर आ जाए, क्योंकि पृथ्वी पे आएंगे तो बहुत लोग मारे जाएंगे। तो फिर डोरेमोन बोलता है बर्डमैन ये नामुमकिन है, क्योंकि एक बार अगर वो पृथ्वी पे आ गए ना, मतलब एक बार उनको आना ही होगा तो ही वो इधर से जा पाएंगे। क्योंकि इधर एक लंबी झील है, वो जो रेडिएशन है परमैन की तरफ, बर्डमैन पे भी कुछ लोग होंगे, वो भी मारे जाएंगे। तो फिर मैं दूसरे प्लैनेट पे डाल दूंगा, ठीक है, वो जगह यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा झील से, ठीक है। जब भी बर्डमैन बोलते ठीक है समझ गया। तो फिर मतलब डोरेमोन बताता है कि वो विलन जब आएगा तो इधर थोड़ी तबाही करके जाएगा ही, तो इधर हमें जगह खाली करनी होगी। तो ये झील ठीक है, झील के पास मतलब इतने लोग भी नहीं है, तो झील के पास मतलब वो स्टील ट्रूप्स, अगर आपने डोरेमोन की स्टील ट्रूप्स वाली मूवी देखी है तो उसमें रोबोट्स का बुलाना मतलब एक झील के जरिए मिरर वर्ल्ड में बुलाता है ना, तो वो ऐसे ही समझ लो, वो मिरर वर्ल्ड में बुलाता तो है। अरे हाँ भाई, मिरर वर्ल्ड में ही सही, गाइस आइडिया सही है। तो गाइस वो मतलब डोरेमोन ऐसा बोलते हैं कि बर्डमैन सुनिए, प्लैनेट पे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, एक मिरर वर्ल्ड नाम की एक वर्ल्ड है जहाँ पे एक इंसान नहीं होगा, मतलब पूरी पृथ्वी रहेगी पर वहाँ पे एक भी इंसान नहीं रहेगा, वहाँ पे सब उल्टा है, एक भी इंसान नहीं रहेगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं क्या ऐसा वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। तभी डोरेमोन बोलता है नहीं, ये एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन मेरे गैजेट से एग्जिस्ट करता है।
अरे यार क्या लड़के। हाँ तो बर्डमैन बोलते ठीक है, तो उधर एक भी इंसान नहीं है ना, तो ये झील के जरिए तुम पृथ्वी पे, हाँ पृथ्वी पे आ जाएंगे वो। तो झील के जरिए वो दूसरे मिरर वर्ल्ड पे आ जाएंगे। तो तुम मतलब तैयारी कर दो, और अगर वो झील से पहले थोड़ी तबाही करी है तो थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी बर्ड प्लांट उधर से मतलब उधर बर्ड प्लांट जा रहा हूँ, क्योंकि उधर मतलब टीम जमा करनी है, मतलब लड़ाई होने वाली है ना। तो मेरे को मतलब टीम जमा करनी है, आर्मी समझ लो बस। तो मैं जाता हूँ, तुम इधर मतलब काम कर देना। तो तुम लोग काम करते, मैं जाता हूँ, ठीक है, बाय बाय। तो फिर बर्डमैन चले जाते हैं बर्ड प्लांट। फिर अब सीन निकलता है मिर्च और बागो की तरफ। मिर्च और बागो बस उड़े जा रहे थे भाई, कितना दूर है पता नहीं। पाको बोलती है परमैन और कितना दूर है, तभी पहले बोलता है बस पहुंच गए, क्योंकि बर्डमैन ने जो मतलब जगह बताई थी वो थोड़ी दूर थी, इसलिए उनको थोड़ा टाइम लगा, और मतलब वो जगह पहुंच जाते। अब उधर मतलब उधर से मतलब अभी जैसे उधर पहुंचते ना, उधर उड़ने की कोशिश करते, वो उड़ नहीं पाते। फिर मतलब उड़ नहीं पाते। बर्डमैन बोल रहे कि यहाँ पे हम उड़ क्यों नहीं पा रहे। तभी बर्डमैन ने मतलब पहले बोला था कि उधर ट्रेनिंग मतलब कभी नहीं हो सकती, क्या पता तुम जाते ही तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, या फिर तुम गुरु से मिलो उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। तो परमेन को ये याद आता है, तभी परमेन बोलते हैं शायद ये हमारी ट्रेनिंग है, तो हमें मतलब सामना खुद से करना पड़ेगा। तो परमेन पाको बोलते हैं कि अगर हम उड़ नहीं पा रहे तो हमारा मतलब हमारे पास पावर भी नहीं रहेगी ना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिर वो देखता है, मतलब पाको चेक करती है कि वो पत्थर को नहीं उठा पा रही, मतलब पेड़ को। तो परमेन बोलते हैं कि हमारा परमानेंट सेटअप भी कोई काम का नहीं है फिलहाल के लिए, जब तक गुरु से नहीं मिलेंगे। तो फिर वो मतलब आगे चलते जाते। फिर उन्हें मतलब एक मतलब ट्रेनिंग का एक हिस्सा मिलता है, जो कि उन्हें शायद लगता है कि ये ट्रेनिंग है, या फिर मतलब मिलने के बाद भी ट्रेनिंग हो सकती है, कि क्या पता उनको ये ट्रेनिंग ऐसी होगी। तो वो जाते मतलब आगे, उनको कुछ मतलब जानवर, अजीब जानवर दिखते, तो वो उड़ रहे होते, वो उड़ के चले जाते हैं। तभी पहले बोलते ये कैसा जानवर था, ये थोड़ा अलग ही था, ये पता नहीं अपनी इधर तो नहीं है, ये बहुत अलग जानवर था। आपको बोलती हाँ शायद, सब पता नहीं, देखा नहीं। और जब आते जाते तो उनके ऊपर एक जानवर अटैक कर देता है, एक जानवर उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब परमेन बाग को देख लेते कि अटैक करने वाले, तो वो मतलब अचानक से कहीं चले जाते, क्या बोलना, अचानक से कहीं चले नहीं जाते, मतलब बचने के लिए थोड़ा अलग हो जाते। तो फिर वो जैसे जानवर मतलब सींग वाला जानवर था, वन हॉर्न राइनो बोलूँ क्या बोलूँ, मतलब एक सींग था उसके पास, तो सींग से बचने के लिए दोनों अलग होते। तो फिर पाको से चिल्ला के बोलती है परमैन अभी क्या करे, ये तो हमारे पीछे पड़ गया। तभी परमैन बोलता है अभी कुछ करना होगा, क्योंकि हमारे पास अब परमानेंट पावर्स भी नहीं है, तो हमें ही कुछ करना होगा। तो उसको आइडिया आता है, क्योंकि नीचे एक लकड़ी पड़ी थी, और परमानेंट बोलता है पाको तुम्हारे पास लकड़ियाँ हैं। तभी पाको बोलते हैं हाँ मेरे पास लकड़ियाँ हैं। तो परमानेंट के पास माचिस होती है, और परमानेंट अपने शर्ट का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ के पाको को दे देता है, और दूसरे साइड का हिस्सा फाड़ के अपने लकड़ी में लगा लेता है, और अपने लकड़ी में वो आग लगा लेता है, और वो माचिस पास करता है पाको को, लाइटर माचिस जो भी बोलो। तो फिर वो पाको बोलते तुमने अपना कपड़ा क्यों फाड़ा। तो फिर परमे बोलते हैं कि जानवरों को मतलब आग से डर लगता है, तो इससे जल्दी से वो कपड़ा जो दिया हो उससे मतलब आग जला लो, वो देखो। तो फिर वो जानवर परमे के पास आने लगता है, तो फिर वो आग सामने कर देता है, वो फिर वो जानवर उसके पास नहीं था, पाको के पास जाने लगता है। अचानक से पाको ने तब तक आग नहीं जलाई थी, परमेन अचानक से उसके पास जाता है, और मतलब वो डंडा जो था ना, मतलब जिसमें आग लगी हुई थी, वो मतलब वो उसके मुंह पे मार देता है, पर उसको वो जलता तो नहीं है, मतलब मार देता है, लगता नहीं है उसको, कुछ होता नहीं है, पर वो डर के चला जाता है, भाग जाता है। तभी पाको बोलती है थैंक यू परमेन, तुमने बचा लिया। तभी परमेन बोलता है अरे तुम भी ना, तुम जल्दी से आग क्यों नहीं लगाई। तभी पाको बोलते कि सॉरी परमेन, वो थोड़ा लेट हो गया। तो परमेन बोलता है कि ठीक है कोई नहीं, अब तो हो गया, फिर भी अपने पास रखो, क्या पता आगे भी जानवर मिले। तो ऐसे ही कड़ी ट्रेनिंग करते करते मतलब वो गुरु के पास पहुंच जाते हैं, ऐसे अजीबोगरीब जानवर आते हैं, ठीक है। तो गुरु के पास पहुंच जाते हैं, तब गुरु मतलब जैसे उन दोनों को देखते ना, तो बोलते हैं आखिरकार तुम दोनों आ ही गए। और
परमैन तुम ही हो ना? तभी वो परमैन बोलता है हाँ मैं ही हूँ और मुझे सपना। तभी वो गुरु टोक के बोलते हाँ मुझे मालूम है तुम्हें सपने आए थे और समझ गया तुम्हें पावर ऑफ लव चाहिए है ना, मतलब एक्टिवेट करना है। तभी वो परमैन बोलते हैं हाँ पर आपको कैसे पता? तो गुरु बोलते ऐसे ही गुरु नहीं बनाऊँ मैं। तो फिर परमैन बोलते हैं ठीक है फिर आप बता दीजिए। ठीक है तो फिर वो गुरु बोलते तुम्हें अपना मास्क और मकोटा निकालना होगा। अरे मास्क और मकोटा क्या होता है? मास्क और चौका, वो दोनों निकालना होगा। पाको को साइड कर देते। पाको पहले परमैन के पास, मतलब परमैन की ट्रेनिंग होती है, पाको साइड कर देते। पाको ट्रेनिंग देख रही होती है। ठीक है तो परमैन बोलता है ठीक है ये लीजिए। तभी गुरु बोलते है इसको अपने पास ही रखो, मुझे मत दो। और वो मतलब गुरु उनको बोलते कि जाओ वो नदी के पास, एकदम मतलब नदी के पास जाओ और झरने के नीचे बैठ जाओ। और पाको तुम आओ, तुम अपना मास्क और चौका निकाल दो। तभी पाको बोलते मैं ये नहीं कर सकती, पर मैं इनको अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती। तो फिर वो गुरु बोलते अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम्हें कहीं और लेके जाता हूँ। तो फिर गुरु इसको कहीं और लेके जाते हैं। परमैन को बोलते कि तुम इधर ही करते रहो जब तक मैं नहीं आता। तो परमैन बोलता है ठीक है गुरु, मतलब गुरु जी समझो यार। तभी वो पाको को लेके जाता है कहीं और उसका मास्क और चौका निकालने बोलता है। तो फिर तभी पाको निकाल देती है। तो गुरु बोलते कि तुम्हें अब ये क्या बोलते इसको यार, तुम्हें इस मोमबत्ती पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा है तो तुम्हें ये पावर मिल सकती है। तो तुम्हें इस मोमबत्ती पे कंसंट्रेट करना होगा, इसकी फायर पे। तुम्हें और कहीं पे कंसंट्रेट नहीं करना है। और तुम्हारा अगर मेरे को लगा कि तुम्हारा कंसंट्रेट पावर ठीक है तो फिर मैं तुम्हें मतलब एक टेस्ट, मतलब समझो कुछ जैसे तुम आते जानवरों का सामना करके आए, वैसे मैं कुछ एक टेस्ट दूंगा। तो वो तुम्हें मतलब अगर तुमने पार कर लिया तो तुम्हें बता दूंगा पावर ऑफ लव कैसे एक्टिवेट करते। तो फिर पाको बोलते ठीक है। तो फिर वो मोमबत्ती देते कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। तभी वो गुरु जी वहाँ से भी चले जाते हैं। वो मतलब दोनों को देख रहे होते हैं, एक जगह जाते हैं यहाँ पे परमैन भी दिख रहा होता है, पाको भी। तो फिर वो परमैन को देखता है कि परमैन थोड़ा लुढ़क रहा है। वो परमैन के पास जाते हैं। तो परमैन को बोलते परमैन तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट, ये ऐसा नहीं कि पानी के नीचे बैठना है, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इधर रखा गया है। कॉन्सेंट्रेट, अगर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छा है तो तुम्हें पावर ऑफ लव मिल सकता है, तो कॉन्सेंट्रेट करो। तो फिर परमैन बोलते अच्छा समझ गया। तो ठीक है वो कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और कॉन्सेंट्रेट मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेट पावर इतना मतलब हो जाता है। बस अब गुरु जी को लगता है कि हाँ अब इन्हें मतलब पावर मिल सकती है। तो वो पाको के पास जाते हैं क्योंकि पाको के पास खाली मोमबत्ती थी ना, अभी उसको पानी में दिखाना तो बाकी, पानी में बिठाना बाकी है। तो वो परमैन को पाको को बोलते कि ठीक है तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर तो ठीक है, अपना मास्क और चौका पहन लो। तभी वो परमैन के पास जाते परमैन अब आओ मेरे साथ। तभी वो जाता है पाको के पास और परमैन को बोलते हैं कि परमैन तुम्हें इस मोमबत्ती पे वापस कंसंट्रेट करना होगा और पाको तुम चलो। और तभी पाको बोलते कि तुम चलो उधर जहाँ परमैन था पहले। तो फिर वो उधर चली जाती है। तभी वो परमैन को बोलते कि तुम्हें इस पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा और अगर मतलब कॉन्सेंट्रेट हो गया तुम्हारा तो फिर एक टेक्निक बताऊंगा जिससे तुम्हारा पावर ऑफ लव, मतलब पावर ऑफ लव है वो एक्टिवेट तुम कर पाओगे। तो फिर परमैन बोलते ठीक है गुरुजी। तो फिर दूसरे साइड पाको के पास जाते और बोलते तुम्हें भी यहाँ पे मास्क और चौका निकालना होगा और कॉन्सेंट्रेट करना होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तभी पाको बोलते ठीक है गुरुजी। तो फिर वो जाती है पानी में, झरने के नीचे बैठ जाती है, कॉन्सेंट्रेट करने लगती है। तो फिर कॉन्सेंट्रेट करने के बाद सीन चेंज होता है डोरेमोन के साइड। डोरेमोन मतलब काम कर दिया होता है मिरर वर्ल्ड का वो जो झरना पानी रहता है, झरना बोल रहा है झील, हाँ झील जो रहता है उसके अंदर मिरर वर्ल्ड का वो डाल देता है गैजेट अपना। और
कुछ बिल्डिंग्स उसके आसपास थी ना। अगर आपने स्टील ट्रूप्स मूवी देखी रहेगी तो ग्रीन कलर का एक गैजेट था, क्या नाम था यार, क्या यार उसका नाम भी नहीं याद है मेरे को। वो था, वो साइलेंटली मतलब अटैक करता था। तो फिर जैसे वो ले लेते मतलब लगा देता है वहाँ पे, तो जैसे वो दुश्मन आएंगे वो उसके ऊपर अटैक करेगा, बस उसके ऊपर अटैक करेगा। तो बस यही है वो गैजेट का काम। और डोरेमोन का काम है कि अब जो विलन्स आएंगे वो मतलब उधर क्या है यार, क्या भूल गया, विलन्स आएंगे, उसका काम है कि वो मिरर वर्ल्ड में उनको भेजना। तो फिर डोरेमोन का भी काम हो जाता है। और दूसरे साइड देखते हैं कि बर्डमैन भी अभी आर्मी जमा कर रहे होते। पता है जब परमैन और पाको की ट्रेनिंग के लिए 1 हफ्ता हो चुका था। हाँ मतलब वो खाली कॉन्सेंट्रेट ही कर रहे थे। तो कॉन्सेंट्रेट वो इतने मतलब हो गए थे कि बस अब उन्हें वो टेक्निक मिल जाए ना तो पावर ऑफ लव भी उन्हें मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग के 1 हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि वो गुरुजी पाको और परमैन को दोनों एक साथ बुलाते और पाको उसका हेलमेट पहनने को बोल देते, ठीक है। फिर मतलब जब पाको मतलब गुरुजी जब बुलाते दोनों को आमने सामने खड़े करते और बोलते कि अब तुम दोनों को अपने लव, अपने प्यार पर कंसंट्रेट करना होगा। अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें मतलब पावर ऑफ लव मिल जाएगा। और वो कैसे होगा वो तुम मतलब जब कंसंट्रेट करो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो गुरुजी परमैन बोलता है कि अभी हमें क्या करना होगा। गुरुजी बोलते अपने प्यार पे कंसंट्रेट करो आंखें बंद करके। और अरे क्या था, हाँ, और परमैन बोलता है ठीक है। पाको अपनी आंखें बंद कर लेती है और परमैन भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कंसंट्रेट करता है। और उससे पहले मतलब आंखें बंद कर लेता है, ठीक मतलब गुरुजी पाको के कान में बोलते हैं अपना हेलमेट और चौका उतार दो। तभी पाको उतार देती है और मतलब उतार देती है, हाँ, क्योंकि पाको को अपना फेस रिवील करना था और बर्डमैन ने इजाज़त दे दी थी और गुरुजी के कहने पर भी। तो दोनों मतलब कंसंट्रेट करते और जैसे वो मतलब कंसंट्रेट करते उनको एक मतलब अलग सी फीलिंग, मतलब क्या बताऊँ मैं अभी, उनको मतलब अलग सी फीलिंग आने लगती है, मतलब अंदर से अलग सा फील होने लगता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है। तो फिर और कंसंट्रेट करते हैं। फिर मतलब तभी गुरुजी बोलते कि कंसंट्रेट करो और तुम दोनों एक साथ मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ, एक बार मतलब तो एक दूसरे को टच करके देखो तो शायद तुम्हें और मतलब मिल जाएगी पावर, शायद मिल जाए। तो कंसंट्रेट करो। तभी परमैन बोलता है कि पाको मेरे से हाथ मिलाओ। तभी पाको बोलते हैं ठीक है। तो 2 मिनट मतलब कंसंट्रेट वापस करने लगते हैं। कंसंट्रेट करते करते वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी उनको मतलब एक अजीब सा पावर मिलता है और वो पावर होता है पावर ऑफ लव, हाँ, प्यार की ताकत। और उनको एक अलग सा सूट मिल जाता है और उनको रेड कलर का जो तगड़ा सूट मिलता है ना गाइस, मतलब क्या सूट मिलता है यार, चमकदार एकदम भयंकर वाला। और तभी वो दोनों एक दूसरे तभी गुरुजी बोलते अपनी आंखें खोल लो। तभी परमैन देखता है कि वो पाको के साथ हाथ मिलाया हुआ है और वो तुरंत मतलब अपने कपड़ों पे देखता है कि ये मैंने कौन सा सूट पहना है। सेम पाको भी यही करते कि वो हाथ देखती है और देखने लगती है कौन सा सूट है। तभी परमैन मतलब एक चीज़ नोटिस करता है कि उसका चौका नहीं दिख रहा है। तो फिर उसका सर देखने लगता है तो गाइस वो चौंक जाता है, क्या मैं सुमिर है। तभी गुरुजी बोलते चौंकने की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्शन तुम बाद में देना, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तो परमैन बोलता है ठीक है। लेकिन गाइस परमैन सच में बहुत शौक था, क्या हुआ, क्या था, कैसे हुआ। तभी मतलब पाको भी खुश थी, मतलब दिखा दिया आखिरकार फेस, यार दिखा दिया, मज़ा क्या, दिखा दिया फेस। और मतलब उनको अलग से सूट भी मिल गया। तभी गुरुजी बोलते ठीक है अब सुनो, तुम्हें ये सूट मिला है पावर ऑफ लव के लिए। अगर इन फ्यूचर अगर इन लड़ाई में तुम दोनों में से कोई एक मतलब मर जाए, भगवान चाहे हो ना हो, मतलब कभी हो ना, पर बाय चांस मर जाए, तो ये जो सिरप है
ये सिर्फ क्या बोलूँ उसमें, एक जो जड़ी क्या बोलते इसको यार, पावर ऑफ लव की जो ये है, मतलब सूप जैसा है, क्या बोलूँ यार इसको नाम छोड़ो, फिलहाल तो मैं इसको सिरप बोलता हूँ। ये जो सिरप है पावर ऑफ लव की, जो मर गया ना पहले, मतलब जो जिन मतलब तुम दोनों के पास उठे ना, समझो अभी परमेन मर गया, तो पाको पहले तुम पियोगी, उसके बाद आधा मतलब परमेन को पिला देना, तो तुम दोनों के लव के वजह से तुम मतलब प्यार की वजह से तुम दोनों जिंदा, मतलब परमेन जिंदा हो जाएगा। तो परमेन बोलते अच्छा समझ गया, पाको भी बोलते ठीक है समझ गई। तो फिर वो दे देते सिरप, और मतलब हाँ पाको को दे देते, या फिर परमेन हाँ पाको को दे देते। तो गुरुजी बोलते ठीक है तुम्हारी ट्रेनिंग समाप्त हुई और अब तुम इधर से जा सकते हो, और तुम्हें अब लड़ाई के लिए मतलब, और अभी तुम्हें देखना होगा अभी क्या करना है, ठीक है अब तुम जाओ इधर से। तो परमेन पाको आशीर्वाद लेते और वहाँ से चले जाते। तभी गुरुजी बोलते कि अपने परमेन सेट पहन लो, ये अभी काम करेंगे जाओ। तो फिर परमेन सेट पहन के मतलब वो उड़ जाते, और सीन चेंज होता है मतलब डोरेमोन के पास। डोरेमोन बोलते हैं बस हो गया, सारा काम हो गया, एक हफ्ता और फिर बस हो गया। और बर्डमैन भी बोलते बस आर्मी भी बन गई है, बस एक हफ्ता और, परमेन पाको बस जल्दी आ जाए। तो फिर अब सीन चेंज होता है परमेन पाको पे, वो दोनों आ जाते। बर्डमैन भी मतलब डोरेमोन के पास आ चुका था, क्योंकि आर्मी तो बर्ड प्लेनेट पे थी ना वो, मतलब बर्डमैन बोलते डोरेमोन अभी जो आर्मी तैयार की है उसको मिरर वर्ल्ड में कैसे भेजे। तो फिर डोरेमोन बोलते इसी झील से भेज दो। तो मतलब क्या बोलते यार, सॉरी हिचकी आ गई। तो बर्डमैन बोलते कि वो इतने सारे स्पेसशिप नहीं आ पाएंगे। तो फिर डोरेमोन बोलता है उसका भी उपाय है, ये रॉकेट है मेरे पास, इसके अंदर करीब 1000 लोग आ जाएंगे, तो ये 5 6 3 4 ले जाइए। मतलब कितने लोग रहेंगे वो, मतलब बर्डमैन बोलते रहेंगे कुछ आसपास तो रहेंगे। तो डोरेमोन उनको मतलब फ़िलहाल के लिए 8-9 दे देता है, और बर्डमैन बोलते हैं ठीक है मैं उनको मतलब यहाँ से वहाँ से लेके आ जाऊँगा अगले 2 दिन में। तो फिर डोरेमोन बोलता है ठीक है। तभी वहाँ पे परमैन और पाको आ जाते। बर्डमैन देख के मतलब खुश रहते कि बर्डमैन पाको आ गए, और मतलब मेरे करण और अर्जुन आ गए अरे यार परमैन और पाको आ गए, और वो उनका सूट देख के जो खुश होते, क्या सूट है यार। नोबिता देख के मतलब क्या बोलूं भाई, नोबिता तो अलग ही लेवल है भाई। नोबिता बोलता है वाह भाई क्या सूट है, दोनों सेम कलर। अरे फिर बाद में परवीन बोलता है सेम कलर इसलिए क्योंकि ये पावर ऑफ लव का सूट है। तो फिर क्या बोलते नोबिता बोलता है अच्छा हाँ याद आया तभी जियान बोलता है नोबिता भुलक्कड़ है, इसको बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। तभी सब लोग हंसने लगते हैं, और बर्डमैन बोलते हैं क्या हुआ परमैन तुम्हारा हो गया। तभी परमैन बोलते हैं हाँ, और मैंने पाको का फेस भी देख लिया। तभी बर्डमैन बोलते हैं हाँ वो तो मालूम था मेरे को, क्योंकि मैंने ही कहा था। और परमैन तभी भी शौक हो जाते क्या आपने ही कहा था तभी। हाँ तो बर्डमैन ऐसा बोलते हैं हाँ मैंने ही कहा था, तो मेरे को लगा समय आ चुका है इसलिए शायद तुम जान जाओ। तो परमैन बोलते हैं थैंक यू। अरे किसका मैसेज आया, सॉरी। थैंक यू बर्डमैन, थैंक यू यार, थैंक यू मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, थैंक यू बर्डमैन। और वो परमैन बोलता है वापस कि बर्डमैन आप शायद कहीं जा रहे थे। तभी बर्डमैन बोलते हाँ वो मैं जा रहा था, वो डोरेमोन से स्पेस शटल लिया मैं, और मतलब मैं उधर जो मतलब तैयार किया है वहाँ पे आर्मी उनको लेने जा रहा था। तो मेरे को मतलब मैं डोरेमोन को फिलहाल के 2 दिन बोला है, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 2 दिन में आ जाएंगे। मैं इतना कंफर्म हूँ कि 3 दिन में तो आ ही जाएंगे। तो फिर मतलब बर्डमैन बोलते हैं ठीक है। तभी बर्डमैन बोलते अरे हाँ 1 मिनट रुको, और तभी बर्डमैन अपने स्पेसशिप से कुछ निकालने लगते।
तभी बड़े अपने स्पेसशिप से निकालते एक पावरफुल परमैन सेट, वो भी चार। अब आगे बता तो 4 क्यों, 1-2 तो परमैन पाको को दे देते और बर्डमैन बोलते कि मतलब तुम सूट के ऊपर परमैन सेट तो पहन सकते हो और जैसे अभी पहने हो वो मुझे दे दो क्योंकि उसमें पावर कम है, तो ये जो मैंने दिया है इस पर ज़्यादा पावर है, तो तुम इससे मतलब ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, मतलब हेल्प हो जाएगी। तो फिर वो जो बाकी 2 बच्चे वो नोबिता और शिजुका को देते, तो वे नोबिता बोलते हैं अरे बर्डमैन इसकी क्या ज़रूरत थी, हमारे पास डोरेमोन है। तभी बर्डमैन बोलते ज़रूरत तो नहीं थी, पर जिस हिसाब से तुम दोनों हो मतलब मेरे को लगता है कि तुम्हें शायद इसकी ज़रूरत है। तो फिर वो मतलब दे देते। तभी नोबिता बोलते थैंक यू बर्डमैन, और शिजुका शर्मा जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि क्यों दिया बर्डमैन हम दोनों को। तभी यार समझ गया ना क्यों दिया भाई, पावर ऑफ लव, मतलब मजाक है क्या। हाँ मतलब शिजुका ने मतलब शिजुका को तो पता है ना कि नोबिता मतलब मेरे को लाइक करता है शिजुका, मतलब शिजुका ये सोच रही है ठीक है, पर नोबिता को तो नहीं पता कि शिजुका उसको लाइक करती है। तो शिजुका उसको लाइक करती है पर नोबिता को पता ही नहीं आज तक कभी हिंट से, इसलिए तो शर्मा गई इसलिए। तो फिर नोबिता बोलते हैं शिजुका शर्मा गई क्यों। तभी शिजुका मतलब उसी टाइम पे वो उधर प्रपोज कर देती नोबिता को। गाइस नोबिता फुल्ली शॉक्ड, भाई वहाँ पे जितने लोग सब शॉक हो गए, क्या बात कर रहे भाई, मजाक है क्या, मतलब सब शॉक हो गए भाई। शिजुका भी मतलब प्रपोज कर देती है नोबिता को, नोबिता भी बेझिझक हाँ बोल देता है क्योंकि वो खुद लाइक करता है शिजुका को। और मतलब समझ गए ना अभी ठीक है। तो मतलब अब बर्डमैन चले जाते और स्मॉल लाइट बिग लाइट लेके जाते हैं क्योंकि वो इतने सारे लोग हैं, बर्डमैन उसको अपने स्पेसशिप में ला के रख सकते हैं, मतलब लेके आ सकते। तो फिर बर्डमैन चले जाते और अगले 3 दिन में वो लेके आ जाते। तो फिर अब गाइस मैं बताता हूँ तुम्हें परमैन की पावर। मतलब परमैन में मतलब जो सूट मिला था वो मतलब एकदम भयंकर सूट था, उसके अंदर कुछ अटैक भी होंगे जिनका नाम तो मैं जानता नहीं, पर एक नाम जानता हूँ जो एकदम भयानक अटैक था, रासेंगन। अब मैं जानता हूँ आपको पता चलेगा रासेंगन क्या होता है, शायद से नहीं पता तो आप नारुतो मतलब नारुतो जानते हो ना, नारुतो मतलब उसमें है रासेंगन, तो इसमें भी मैंने डाला है रासेंगन। अब ये मत बोलना कि शायद निंजुत्सु है इसमें, तो मजाक कर रहा हूँ यार, इसमें निंजुत्सु नहीं है, इसमें खाली रासेंगन है। और मतलब परमैन के पास सबसे भयानक अटैक रासेंगन ही है, मतलब वो छोटा रासेंगन नहीं है, वो बड़ा वाला रासेंगन ठीक है। तो बड़ा वाला रासेंगन है उसके पास सबसे भयानक अटैक, और पाकू के पास भी भयानक वाला अटैक है, रासेंगन ही है ठीक है। और मतलब दोनों स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब तलवार चलाने की, तो मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे और उनकी प्रैक्टिस मतलब इतने प्रैक्टिस करते कि निपुण हो जाते कि उनको कोई हरा नहीं सकता। बस अब अगले 2 दिन डोरेमोन बोलते कि बस आज का दिन और कल का दिन बचा है, हमें कैसे भी मतलब अब कुछ करना होगा। मतलब बर्डमैन भी इस आर्मी को लेके आ चुके होते हैं अगले 3 दिन में ठीक है। क्यों चिल्ला रहे भाई, अरे अरे क्या चल रहा है बाजू वाले का पता नहीं। तो कहाँ था मैं, हाँ तो डोरेमोन बोलते हैं कि बस 2 दिन बचे हैं और बर्डमैन भी आ चुके होते अपने आर्मीज को लेकर। तभी डोरेमोन बोलते हैं कि बस 2 दिन है, हम सबको अगर मिलकर काम करेंगे तो आई थिंक 1 दिन में काम हो जाएगा। अरे क्यों चिल्ला रहे भाई ये छोड़ो यार रहने दो। हाँ तो डोरेमोन मतलब वो बिल्डिंग वाले वो ग्रीन कलर का गैजेट पता ना, वो दे देते, वो सारे बिल्डिंग्स में लगा देते जो पास में होती है, मतलब हर एक बिल्डिंग में लगा देते। और सब लोग मतलब आर्मी से प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे हराने का ठीक है, आर्मी खुद प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फिर अब वो 2 दिन भी निकल जाता है और उसमें मतलब परमैन वो उसका नाम पूछता है, जो विलन होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है साइमन। तो गाइस मतलब मैंने जैसे बोला कि ये 2 दिन निकल गए, वो 2 दिन में मतलब 1 दिन निकल गया होता है, 2 दिन नहीं निकला होता क्योंकि एक आखिरी दिन तो बचना चाहिए ना। तो आखिरी दिन मतलब 2 दिन निकल गए होते हैं, अब बस खाली कल का दिन निकल गया 2 दिन में, तो समझ लो 2 दिन निकल गया। अब अगली रात मतलब जिस दिन वो आने वाले होते हैं मतलब सुबह आएंगे ना, सुबह या फिर दोपहर तक तो आ ही जाएंगे। तो फिर उस दिन रात को मित्सुओ को सपना आता है और वो साइमन बोलता है, मतलब वो बोलता है कि कैसे हो परमैन नंबर 1,
मैं कल आ रहा हूँ, मतलब ऐसे वो साइमन बोलता है। तो फिर मित्सो डर जाते क्या, मतलब मित्सो बात तो नहीं कर सकता ना उसमें, मतलब वो साइमन बोल रहा था कि मैं कल आ रहा हूँ और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा और पूरी दुनिया ख़त्म कर दूँगा, पूरे दुनिया को मैं अपने वश में कर लूँगा। तभी परमैन मतलब बोल तो नहीं पाता, पर वो मतलब डर जाता है। और मतलब वो साइमन ऐसे बोलता है ना कि पूरी दुनिया अपने वश में कर लूँगा, तुम्हें ख़त्म कर दूँगा, पृथ्वी को ख़त्म कर दूँगा, पूरे दुनिया पे राज करूँगा मैं, ऐसे ऐसे बोल के जोर जोर से हंसने लगता है। तो परमैन अचानक से उठ जाता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सब मतलब सब अचानक से उठ जाते कि वो परमैन को देखने लगते, क्या हुआ, मतलब सब पूछते क्या हुआ परमैन, हाफ कर रहे हो। तभी बर्डमैन बोलते क्या हुआ परमैन, इतना मतलब वापस वही सपना है क्या। तभी परमैन बोलता है हाँ हाँ बर्डमैन, वापस वही सपना आया। और इस बार उस साइमन ने कहा कि मैं कल आ रहा हूँ और तुम्हें बर्बाद कर दूँगा, पूरी दुनिया ख़त्म कर दूँगा, मैं पूरी दुनिया को वश में कर लूँगा, पूरे दुनिया पे मैं राज करूँगा, मतलब ऐसे ऐसे बोल रहा था। तभी बर्डमैन बोलता है हाँ वो तो वही चाहता है, अब मतलब हमें अभी सोना नहीं चाहिए, मतलब जिसको सोने को सो जाओ, फिलहाल हमें कुछ काम करना रहेगा, ठीक है। तो बर्डमैन उठ जाते हैं और चले जाते हैं मतलब कुछ करने के लिए। लेकिन वो बर्डमैन जाते हैं कांटेक्ट करने के लिए साइमन से, लेकिन साइमन से कांटेक्ट हो नहीं पाता है। और लेकिन हो नहीं पाता तो नहीं करते वो, क्योंकि मतलब एक बार पूछना चाहते थे क्या करना क्या चाहते हो तुम। तभी वो मैसेज छोड़ देते कि साइमन यहाँ पे आने से पहले मुझे मैसेज मिल जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे हम मतलब पहले से सतर्क है, अगर तुम यहाँ पे पहले आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उससे अच्छा पहले बता दो क्या होगा। मतलब साइमन तो मतलब है कौन सा, भेजने वाला कौन सा है, उसको तो मतलब वॉर ही करना है और क्या ही करना है उसके साथ। तो फिर लेकिन वो अगले दिन आ जाता है, वो रिप्लाई भी नहीं करता। हाँ गाइस ऐसा ही है। अब सब तैयार रहते कि कैसे क्या हुआ, तो सब मतलब पृथ्वी पे आ जाते, पर उनको लगता है कि ये पृथ्वी है और वो चाल यूज़ कर मतलब कोई दिमाग यूज़ कर रहे, हम पृथ्वी पे ही है, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो झील के अंदर है। ऐसा साइमन बोलता है कि वो झील के या फिर एक गलत जगह है, शायद वो झील से मतलब परमैन नंबर 1 का मतलब कांटेक्ट आ रहा है। हाँ वो क्या बोलते, कुछ तो बोलते हैं ना, मतलब क्या बोलूँ कैसे बोलूँ यार, मतलब वो झील के अंदर से आ रहा है, मतलब समझ होगी। तो फिर वो झील के अंदर से निकल जाते बाहर, तभी वो देखते क्या झील के अंदर इतनी बड़ी दुनिया, हाँ यही है पृथ्वी। तो जैसे ही वो झील के अंदर से बाहर निकलते, बिल्डिंग से अटैक आना चालू हो जाता है। तो फिर मतलब सब दे देते अटैक कैसे हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, मतलब वो बिल्डिंग को फोड़ देते, तभी दूसरे बिल्डिंग से अटैक आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करते करते पूरे आसपास की सारी बिल्डिंग फोड़ देते। और डोरेमोन ने प्लान रखा था, अगर यहाँ पे नहीं हो पाया तो हमें प्लेनेट पे जाना ही होगा। हाँ ये प्लान इन्होंने बाद में बनाया, जब बर्डमैन ने मैसेज कर दिया था। तो जब उसका रिप्लाई नहीं आया तो मतलब बर्डमैन को लगा शायद मेरा वर्ल्ड में खतरा हो सकता है, वो रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं, तो हमें प्लेनेट पे जाना होगा। तो फिर वो ऐसे करते, तभी परमैन मतलब उनको दिखता है, मतलब परमैन नहीं होता, वो रोबोट होता है, ठीक है। हाँ रोबोट, मतलब रोबोट क्लोन जो बोलना बोलो, पर रोबोट तो वो रियल वर्ल्ड में था ना, तो क्लोन बोल लेते चलो। नहीं डोरेमोन के पास भी तो रोबोट है, तो रोबोट होता है। तो फिर वो साइमन बोलता है आखिरकार परमैन तुम आ ही गए। और परमैन बोलता है दाम तो पकड़ के दिखाओ। तो वो परमैन का रोबोट जो होता है वो भागने लगता है और वो एक स्पेसशिप में बैठ जाता है और वो उड़ जाता है। तभी साइमन बोलता है क्या ये भाग गया। तभी सब उसका पीछा करने लगते, वो झील से वापस बाहर निकलते और तभी देखते कि परमैन आउटर मतलब पृथ्वी के बाहर जा रहा है, तो सब उसके पीछे भागने लगते, मतलब भागते नहीं जाने लगते। तो सब पृथ्वी के बाहर आते और बर्ड प्लेनेट के बाजू में जो प्लेनेट बताया था बर्डमैन ने, उधर चले जाता है परमैन। तो परमैन चला जाता है और बाकी सब भी उधर आ जाते। तभी साइमन बोलते हैं अब किधर भाग के जाओगे और ये तुम किधर लेके आए। तभी उधर से सब सामने आ जाते कि, और तभी साइमन देख के चौंक जाता है क्या
ये सब तुम्हारा प्लान था और ये परमैन असली है कि नकली है? ज़रा सा परमैन नकली है। परमैन इधर आओ। तभी उसको उसका नाक दबा देता है। और जो परमैन सेट होता है ना वो तो बर्डमैन ने दिया था, क्योंकि वो पुराना सेट तो ले जाता तो वही पहला दिया था। तो फिर वो मतलब वो जब नए परमैन को देखता है कि ये परमैन अलग लग क्यों लग रहा है, तभी बर्डमैन बताता है परमैन ऐसा ही है। परमैन उसको मतलब बर्डमैन पूरी बात नहीं बताता कि कैसे क्या है, ठीक है। तो फिर साइमन बोलता है परमैन मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और इन सबको भी तुम्हारे साथ ख़त्म कर दूंगा। तो फिर वो साइमन जो रहता है, साइमन वो अपनी मतलब जो आर्मी के साथ आया था वो उनको अटैक करने बोल देता है, हमला करो। तभी ऐसा साइमन बोलता है और साइमन बोलता है परमैन अब तो तुम नहीं बचोगे। बर्डमैन बोलता है उससे पहले हमसे लड़ना होगा तुम्हें, ऐसा बर्डमैन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर परमैन की आर्मी, बर्डमैन की आर्मी, परमैन बोलता है हम भी अटैक करेंगे, हमला करो। तो बर्डमैन की आर्मी भी हमला करने चली जाती है। तो फिर मतलब हो गया वॉर हो रहा है। अब बस साइमन, परमैन, डोरेमोन, बर्डमैन, शिजुका, जियान, सुनियो, अब ये सब साइमन को देख रहे होते हैं। साइमन उन सबको देख रहा रहता है। साइमन अपने एक साथी को निकालता है, मतलब हाँ एक उसका वफादार साथी जो मतलब उसके बराबर तो नहीं था पर उससे थोड़ा कम ताकतवर था, तो वो भेज देता है उनको। तो फिर सब मतलब सब मिलके तो नहीं, फिलहाल डोरेमोन टीम उसको संभालती है कि बर्डमैन, वो बोलते हैं कि बर्डमैन, परमैन, पाकू तुम जाओ साइमन से निपटो, हम इससे निपट लेंगे। तभी बर्डमैन बोलते शुक्रिया। तभी वो जाते हैं साइमन के पास और लड़ने लगते हैं। तभी वो अचानक से मित्रों को एक पंच मारते जो सीधा जाके वो गिरता है, इतना दूर जाके गिरता है गाइस, वो मतलब उसको इतना दूर जाके गिरता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि उसको कुछ हुआ नहीं, मतलब गुरु जी ने मतलब पावर ऑफ लव का जो सूट था उससे मतलब उसको इतना कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा लगा रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा लगा उसको, लेकिन इतना दूर जाके गिरता है। और वो पागो को भी इतनी जोर से मारते हैं, इतना दूर जाके गिरता है, वो गिरती है वो, सॉरी। और बर्डमैन मतलब बच जाते हैं। बर्डमैन परमैन के पास जाते हैं, परमैन उठो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तभी परमैन बोलता है परमैन मैं हारा नहीं हूँ, मुझे थोड़ी सी चोट लगी है। तभी बर्डमैन बोलते हैं हाँ मैं पाकू के पास देखता हूँ। क्या? परमैन बोलते क्या पाकू को भी मारा? पाकू को मार के गलती की उसने। तभी वो साइमन के पास जाता है और बोलता है साइमन मुझ पर जितना हाथ उठाना उठा लो, लेकिन पाकू को कुछ होना नहीं चाहिए। तभी बोलते हैं ओह इतना प्यार आ रहा है, अब तो मैं पाकू को ही मारूंगा। तो फिर वो एक और पाकू के पास जाता है और एक और मुक्का उसे मारता है। परमैन उसे मतलब देख के सहन नहीं कर पाता, उसे इतना मारता है, इतने पंचेस मारता है कि साइमन को कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। इतना मारता है लेकिन उसको कुछ हो नहीं रहा होता है। तभी परमैन एक मुक्का मारता है उसको, मतलब पेट पे इतनी जोर से मुक्का मारता है वो बहुत दूर जाके गिरता है। पर तभी लेकिन साइमन को बहुत कुछ होता है, क्योंकि साइमन को लग रहा है कि मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन परमैन ने तभी इतने जोर से मुक्का मार के वो इतना दूर जाके गिरता है। साइमन बोलता है हाँ आखिरकार तुम्हें ताकत आई गई, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वो जो डोरेमोन एंड टीम होती है, सीन चेंज होता है। डोरेमोन और जो टीम होती है वो उस साथ जो साइमन का साथी होता है उसे निपटा देते हैं। हाँ गाइस वो इतने लोग 5 लोग एक बंदे को आराम से निपटा देंगे, हाँ ठीक है। तभी डोरेमोन देखते हैं कि क्या हो रहा है, साइमन और ये ओ अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो मतलब सॉरी मैं कुछ देख रहा था यार, मतलब पैर में लग गया कुछ। तो फिर मैं था कहाँ पे, हाँ डोरेमोन देखते क्या है ये, इसको इतना मारा है, मरा कि इसको कुछ हुआ ही नहीं, इसको हल्की से चोट आई खाली, इतना ताकतवर है ये। तभी डोरेमोन बोलता है परमैन उसको ऐसे कुछ नहीं होगा। तभी डोरेमोन अपना एक गैजेट देता है, उसका नाम होता है मुझे नहीं पता, हाँ गाइस मेरे को गैजेट का नाम नहीं पता, पर एक मतलब एक रहता है ना कुछ यार क्या नाम था, एक ग्लव रहता है, ग्लव्स कुछ रहता है वो, मतलब उससे लगता है बहुत जोर से, तो वो दे देता है। और
परमेन उससे भी मारने की कोशिश करता है, पर उसको कुछ नहीं होता। पता नहीं क्या खा के आया भाई, क्या खाया है भाई तू? साइमन भी लाइक, भाई मैं घी खा के आया हूँ। परमेन भाई घी खा के आया, ले बाजा। तभी बोलते मतलब परमेन भी लाइक, घी खा के आए, रुक तेरे अंदर माचिस डाल देता हूँ। गाइस जैसा मजाक था। हाँ तो वो ग्लव्स जो रहता है मतलब उससे भी उसको कुछ नहीं हो रहा था, वो ग्लव्स फट जाता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता। उसको खाली थोड़ी सी चोट लग रही होती, वो भी क्या उखाड़ लिया उसका। तभी मतलब वो दूर जाके एक और पंच मारता है, वो दूर जाके गिरता है। तभी वो पाको के पास जाता है देखने के लिए कि पाको को कुछ हुआ तो नहीं। पाको के पास जाता है और बोलते हैं पाको तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? पर पाको बोलती है नहीं परमेन मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम उसे इतना मत मारो, तो तुम्हें अपने अटैक करने होंगे। तभी परमेन बोलता है कि शायद मेरे को भी अब यही लगता है कि अब मुझे अटैक करना ही होगा। तभी गाइस वो साइमन जो होता है वो उठता है, वो परमेन पाको को देखता है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। नोबिता और शिजुका भी बात कर रहे थे एक दूसरे से कि वो सोच मतलब नोबिता शिजुका बात कर रहे थे, वो देख रहे थे कि मतलब क्या कर रहे अभी किससे। नोबिता सोच ही रहा होता है मतलब बात करते करते, ठीक है। वो जाता है मतलब साइमन जाता है शिजुका के पास, इतने जोर से उसको मारता है उसके मुंह से खून निकल जाता है गाइस। वो एंड मतलब ऑन द स्पॉट वो मर जाती है गाइस, ऑन द स्पॉट वो मर जाती है। नोबिता मतलब खाली देखता रह गया क्या था, क्या हुआ। डोरेमोन देख के चौंक गया, ये क्या हुआ, ये साइमन आया कहाँ से अचानक। तभी जियान सुनने भी देखते क्या हुआ। परमेन पाक को जब देखते तो मतलब बोलते ये क्या था, शिजुका कहाँ गई। नोबिता मतलब साइमन को मारने लगता है, पर नोबिता को भी कुछ मतलब नोबिता जब परमेन सूट तक नहीं पहना था वो क्या उखाड़ लेगा, वो मतलब मारने लगता है। तभी उसको तो एक मतलब साइमन जो होता है उसको एक मतलब कैसे बोलोगे, एक चुटकी मारता है वो उड़ जाता है, ठीक है। वो भी जाता है शिजुका के पास ही जाके गिरता है, लेकिन नोबिता की मतलब शिजुका ऑन द स्पॉट मर जाती है और नोबिता खाली एक चुटकी से मरते मरते बच गया। अगर उसको भी एक मुक्का मारते तो शायद वो भी खत्म हो जाता। तो फिर नोबिता मतलब उसके मुंह से भी खून निकल रहा था कि शिजुका मरना मत। तभी वो मतलब शिजुका के पास जाते देखते कि लेकिन वो मर चुकी होती है। तभी परमेन जाता है शिजुका नोबिता के पास, नोबिता शिजुका तुम ठीक तो ना। तभी नोबिता बोलता है मैं ठीक तो हूँ लेकिन शिजुका अब नहीं है। तभी परमेन बोलता है ऐसे हार मत होने नोबिता। तभी परमेन को कुछ याद आता है कि गुरुजी ने उसे वो सिरप दी थी, पावर ऑफ लव। अगर नोबिता मतलब परमेन नोबिता को बोलता है कि तुम शिजुका से सच्चा प्यार करते हो। तभी नोबिता बोलता है हाँ। तभी वो मतलब जो सिरप रहता है वो नोबिता को दे देता है। नोबिता मतलब परमेन बोलता है कि ये सिरप आधा पियो और शिजुका को पिला दो, अगर तुम सच्चा प्यार करते हो शिजुका से तो फिर वो नोबिता आधा सिरप कैसे पी लेता है और वो आधा सिरप शिजुका को पिला देता है। तो गाइस होता क्या है कि उन दोनों के पास भी एकदम भयंकर वाले सूट आ जाते हैं येलो कलर के। साइमन देख के चौंक जाते हैं, ये क्या हुआ, ये जिंदा कैसे हुई, इनके पास कौन सी शक्तियाँ हैं, ये जिंदा कैसे हो गई। तभी साइमन ये सब देख ही रहा होता है। तभी पीछे से पाको आती है और एक मुक्का उसका थोपड़े पे मारती है, उसका थोपड़ा पूरा हिल जाता है। मतलब हाँ साइमन का पूरा थोपड़ा हिल जाता है। हाँ गाइस साइमन का पूरा थोपड़ा हिल जाता है और वो दूर जाके गिरता है। हाँ गाइस पाको ने बदला ले लिया यार दूर फेंकने का, और फिर मतलब उन दोनों को येलो सूट मिल जाता है और शिजुका जिंदा हो जाती है। नोबिता मतलब जैसे वो ड्रिंक पीता है और उसको पियाता है ना, उसके जितने मतलब जो चोट लगी थी पेट पे उसके वो ठीक हो जाती है और शिजुका भी फुल ठीक हो जाती है। नोबिता देख के बहुत खुश होता है, वो शिजुका से गले लगा लेता है। तभी शिजुका शर्मा जाती है, वो बोलती है कि क्या हुआ नोबिता, मेरे से थोड़ा दूर हटो ना, यहाँ पे सब लोग हैं। तभी नोबिता बोलता है होने दो सब लोग को, तुम मतलब। तभी शिजुका बोलती है मैं अभी बाद में बात मतलब
अभी नहीं, बाद में बात करते। ये हम लोग को येलो सूट कहाँ से मिला? तभी नोबिता मतलब थोड़ा दूर हटते हुए बोलते हैं कि ये पावर ऑफ लव का है, और पावर ऑफ लव की ड्रिंक मैंने पी ना, और तुमने भी पी, तुम्हें जिंदा करने के लिए मैंने पिलाई। तभी शिजुका और शर्माने लगती है, लेकिन नोबिता बोलते हैं शर्माने का टाइम नहीं है, ये मतलब हमें इस साइमन को हराना होगा, मुझे तुम्हारा बदला लेने का, इसने तुम्हें मारा था। नोबिता जाते साइमन के पास, परमानेंट सेट पहन लेता है वो, और परमानेंट सेट पहन के साइमन के पास जाता है और एक अलग सी बीम निकालता है। मतलब गाइस वो सूट पहनने के बाद मतलब अटैक आ जाती है ना, एक अलग सी बीम निकालता है। ये बीम लेता है मतलब बीम समझते हो ना, जैसे एक रे रहता है, बीम रहता है यार, क्या कैसे बोलूँ, मतलब बीम ले मतलब चार्ज कर लेता है बीम को। बाजू में शिजुका भी, वो भी अपने बीम को चार्ज करने लगती है। तभी नोबिता बोलता है कि इसे मैं अकेला देख लूँगा। तभी शिजुका बोलती है जब यहाँ पे परमानेंट पाको भारी पड़ रहा है तो तुम अकेले क्या कर लोगे? तभी शिजुका भी अपने बीम को चार्ज करने लगती है, और जब उन दोनों का चार्ज हो जाता है तभी शिजुका बोलते हैं अटैक करे। नोबिता बोलता है हाँ 3, 2, 1। तभी वो एक साथ अचानक से बीम पे अटैक करने लगते हैं, और साइमन मतलब खाली देखता रह जाता है। मतलब साइमन पे वो मार देते बीम, लेकिन साइमन को बहुत गंदी चोट लगती है। हाँ गाइस वो मरता नहीं है, पर बहुत गंदी चोट लगती है उससे। अब आप सोच रहे हो कि बर्डमैन कहाँ गया? बर्डमैन भी गाइस ऊपर से बीम मार रहा रहता है। हाँ गाइस बर्डमैन अपने स्पेसशिप से बीम मार रहा रहता है। बर्डमैन भी साथ दे रहे, और जियान सुनियो उसके ऊपर एयरगन मार रहे होते। डोरेमोन का गैजेट, डोरेमोन लेज़र गन लेकर उसके बाद थोपड़ा मार रहा होता है। परमानेंट पाको खड़ी देख रहे होते हैं, क्योंकि इसमें मेन रोल तो परमानेंट पाको का भी है ना, तो परमानेंट पाको भी साथ में मारेंगे तो वो शायद से मर जाएगा। तो गाइस बाद में मतलब लास्ट में यार इन दोनों से ही मज़ा आने वाला है, जितना अभी तो नहीं आ रहा, आगे देखो यार क्या मज़ा आने वाला है। ठीक है, वो बीम मार देते, उनकी बीम की चार्ज ख़त्म हो जाती है, मतलब बीम वो लोग रोक देते हैं। तभी वो लोग जाते हैं और देखते हैं कि मतलब साइमन मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। हाँ गाइस साइमन मरा नहीं होता है, साइमन मरने की एक्टिंग कर रहा रहता है। तभी मतलब नोबिता शिजुका जाते हैं देखने के लिए कि साइमन का क्या हुआ। वो बोलते हैं कि साइमन जिंदा है मर गया। तभी नोबिता खुश होते हैं, शिजुका भी खुश होती है, और बोलते हैं चिल्ला के कि साइमन मर गया, हम जीत गए। तभी साइमन पीछे से उन दोनों को मार देता है। हाँ गाइस उन दोनों को मार देता है, और वो बहुत दूर जाके गिरते। गाइस उनको भी चोट आई होगी, मतलब उनको भी चोट आई है, पर मैं नोबिता शिजुका का कुछ नहीं हुआ, बस जिंदा है वो, अभी भी जिंदा है। पर मैं पाको देख के शौक, क्या ये अभी भी जिंदा है? पर पाको हमें कुछ करना रहेगा। पर मैं बोलता पाको को, पाको अब हमें ही कुछ करना होगा। पाको बोलते हाँ अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो नोबिता शिजुका मतलब कैसे उठ जाते, और मतलब डोरेमोन भी देख रहा था कि अभी ये लोग क्या करेंगे। तभी बर्डमैन भी सोच रहे रहते क्या करेंगे अब ये दोनों, अब कुछ करना रहेगा। तभी साइमन उन मतलब जितने लोग थे सबको एक एक मुक्का मारते और सब जाके दूर से गिरते। हाँ गाइस जो फास्ट था वो काफ़ी फास्ट था, तो सबको एक एक मुक्का मारते, सब जाके कहीं और गिरते। मतलब हाँ गाइस बर्डमैन तो हवा में थे, वो उनको भी मुक्का मार देता है, तो वो भी जाके कहीं और गिरते हैं स्पेसशिप के साथ। और गाइस वो परमानेंट पाको को एक साथ देखते, परमानेंट पाको एक साथ गिरे होते ना, बर्डमैन ये सब देख रहे होते। तभी परमैन और जो मतलब परमैन पाको के ऊपर वो एक इतना खतरनाक बीम चला देता है कि आज तक वो बीम से कोई बच नहीं पाया। वो बीम चला देता है परमैन पाको की तरफ, और वो बीम लग जाती है बर्डमैन को। हाँ गाइस वो बीच में बर्डमैन आ जाते हैं, और बर्डमैन जिंदा नहीं है, बर्डमैन ऑन द स्पॉट मर चुके हैं। हाँ गाइस बर्डमैन ऑन द स्पॉट मर चुके हैं, परमैन पाको को बचाने के लिए वो ऑन द स्पॉट मर चुके हैं। और बर्डमैन मतलब धीरे से आवाज़ में बोलते, परमैन पाको
तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा, तुम्हें ही अब कुछ करना होगा। तभी बर्डमैन अपनी आंखें बंद कर देते हैं। बर्डमैन पाको रोने लगते। नहीं बर्डमैन, आप ऐसे नहीं जा सकते, बर्डमैन। फिर बर्डमैन चिल्ला के बोलता है, साइमन, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने बर्डमैन को मार दिया, अब तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे। ऐसा बर्डमैन बोलता है और बर्डमैन जाता है, उसको इतना मारता है, लेकिन इस बार उसको लग रही होती है। अब बर्डमैन उसको एक घूंसा मारता है उसके मुंह पे, वो बहुत ऊपर से जाके नीचे आके गिरता है और पाको को बुलाता है, पाको मेरा साथ दो, डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो, मेरा साथ दो। तभी डोरेमोन मतलब जियान, सुनियो, नोबिता, शिजुका को एक गैजेट देते ताकि वो नोबिता और मतलब परमैन नोबिता शिजुका को नहीं देते क्योंकि उनको भी मतलब मिल गया रहेगा ना। जियान सुनियो को दे देते और खुद ले लेता है। वो भी मतलब जैसा परमैन पाको और नोबिता शिजुका करेंगे वो भी वैसा सेम टू सेम कर पाएंगे, तो फिर वो कर लेता है। ठीक है, सब रासेंगन बनाने लग जाते चारों, सबसे खतरनाक अटैक रासेंगन। वो रासेंगन परमैन बनाते बनाते बोलता है, साइमन तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने बर्डमैन को मार दिया, तुमने शिजुका को मार दिया, लेकिन नोबिता ने से बचा दिया, तुमने बर्डमैन को मार दिया, तुम अब नहीं बचोगे। तभी उन चारों का रासेंगन एकदम फुल्ली चार्ज, एकदम जाइंट बन चुका रहता है। एक मतलब इतना जाइंट बन चुका रहता है कि एक रासेंगन अगर उसको पड़ गया तो गाइस वो उधर ही मर जाएगा, मतलब 2 रासेंगन पड़ गया तो वो उधर ही मर जाएगा। तो गाइस वो 4 रासेंगन और डोरेमोन, जियान, सुनियो का भी रासेंगन, उन सब का चार्ज हो चुका था। पर मैं बोलते हैं 3, 2, 1 अटैक करो। तभी सब रासेंगन इसके ऊपर यूज़ कर देते। गाइस उसी टाइम पे वो साइमन बच जाता है, लेकिन परमैन, पाको, नोबिता, शिजुका, इन चारों का जो रासेंगन होता है वो उससे नहीं बच पाता क्योंकि उनके पास ही वो सूट था ना। एक बार अगर वो अटैक लॉक कर दिया तो उसको ही जाके लगेगा और किसी को नहीं लगेगा। तो जियान, सुनियो, डोरेमोन के अटैक से तो बच जाता है। तो वो चारों रासेंगन जो बचे थे वो चारों जाके साइमन को लग जाता है और साइमन उसे टाइम मर जाता है और उनकी जीत होती है। तभी परमैन बोलता है एक और बार रासेंगन का इस्तेमाल करना होगा हमें। तभी नोबिता बोलता है क्यों, अभी उसकी आर्मी बाकी है। तो फिर उसमें नोबिता बोलता है कि हमारी बर्डमैन आर्मी भी मतलब बर्डमैन की आर्मी भी उसमें चल गई। नहीं, परमैन बोलता है ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो अपने रासेंगन चार्ज करने लगते हैं, वो चारों अपने रासेंगन चार्ज करने लगते हैं। तभी वो जोर से चिल्लाते हैं बर्ड प्लेनेट के आर्मी सब दूर हट जाओ। तो गाइस वो अचानक से दूर हट जाते हैं और गाइस 3, 2, 1 सब अटैक करते थे रासेंगन। ठीक है, और वो साइमन के आर्मी भी उसी टाइम मर जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे मतलब साइमन का दी एंड होता है और बाकी सब जाते बर्डमैन के पास, बर्डमैन को देखने लगते और सब रो रहे होते। तभी स्पेसशिप से एक लड़की आती है, वो बर्डमैन के मतलब गर्लफ्रेंड होती, समझ लो गर्लफ्रेंड होती, शादी नहीं होती उसकी। बर्डमैन बर्ड वुमेन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो ट्रू लव, बाय पावर ऑफ लव, ट्रू लव था। वो बर्ड वुमेन भी बर्डमैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो जब बर्ड वुमेन आती है तो फिर वो बर्डमैन को देखते और रोने लगती है। बर्डमैन तुम कैसे हुआ? तभी बर्डमैन बोलता है ये कहानी हम मतलब अभी नहीं बता सकते, बहुत लंबी कहानी। और तभी पाको दिमाग में आता है कि मेरे पास भी तो एक सिरप है, ये ट्रू लव है ना इनका। तो तभी पाको बोलते हैं रुक जाइए, ये बर्डमैन आपको खुद बताएंगे। तभी परमैन बोलता है कैसे? तभी पाको बोलती है
याद करो गुरुजी ने तुम्हें और मुझे दोनों को सिरप दी थी। तभी परमैन को याद आता है, अरे हाँ वो सिरप तुम इनको दे दो। तभी पाको वो सिरप वो बर्ड वुमेन को दे देती है। तो बर्ड वुमेन को बोलते ये कैसा सिरप है। तो फिर वो बोलते कि ये जहाँ से हमें ये सूट मिला है, मतलब पावर ऑफ लव का ये सूट है, तो जैसे ही आप पियेंगे ना और आधा पी के आप बर्डमैन को पिलाएंगे ना, ये जिंदा हो जाएंगे अगर आपका सच्चा प्यार है तो फिर बर्ड वुमेन बोलती है हाँ मैं सच्चा प्यार करती हूँ। तो फिर वो सिरप उनको दे देती है। तो फिर जैसे वो आधा पीती है और आधा बर्डमैन को पिलाती है तो उन्हें भी ऐसा सूट मिल जाता है पिंक कलर का गाइस, मतलब उन्हें भी मिल जाता है और बर्डमैन जिंदा हो जाते हैं। तभी बर्डमैन को देख के बाकी सब खुश हो जाते हैं कि बर्डमैन आप वापस आ गए। और पाको बोलते हैं कि आपने पूछा था ना ये सब कैसे हुआ, ये बर्डमैन आप खुद बताएंगे। तो फिर बर्डमैन बोलते क्या ये तो तुम कहाँ से और ये क्या है, मतलब पता चल गया तुम सबको। तभी बर्डमैन बोलता है हाँ बर्डमैन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं बताने वाले किसी को। तो फिर बर्डमैन बोलते अरे पर पता तो चल गया ना। तो फिर बर्डमैन बोलता है क्या अभी बर्डमैन आप भी, हम जीत गए देखो। तभी बर्डमैन देखते क्या हम जीत गए, ये कब, ये कैसे हुआ। तो फिर बर्डमैन जैसे सब बता देता है कि कैसे क्या हुआ। तभी बर्डमैन बोलते शाबाश बर्डमैन मुझे तुम पे यही नाज था। तभी साइमन अचानक से उठ जाता है गाइस, साइमन उठ जाता है अचानक से गाइस, साइमन वापस आ गया, साइमन इज बैक, ऐसा साइमन बोलता है। बर्डमैन देख कर डर जाता है क्या तुम्हें हम सबने मारा था, तुम जिंदा कैसे हो। तभी साइमन बोलता है मैं मरा ही कब था। तो फिर वो साइमन बोलता है मैं मरा ही कब था। तभी बर्डमैन बोलता है तुम मरने की एक्टिंग करे तब तक। तभी साइमन बोलता है हाँ मैं मरने की एक्टिंग कर रहा था और अब तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं जानते मैं कितना ताकतवर हूँ। और वो तलवार निकालता है गाइस, हाँ वो तलवार अगर किसी एक के ऊपर चला दिया जाए तो वो इंसान क्या इंसान ही क्यों ना हो, मतलब एलियन ही क्यों ना हो गाइस, वो उसको मार के ही ख़त्म करेगा। वो इंसान मतलब वो परमैन का नाम लेके फेंक देता है और गाइस वो जाके लग जाती है परमैन को। परमैन बहुत ट्राई करता है उसे भागने की पर कर नहीं पाता और गाइस परमैन का उधर दी एंड हो जाता है। हाँ गाइस परमैन मर गया उधर ही। और उधर अचानक से एक रोशनी आती है, वो रोशनी और कोई नहीं वो गुरुजी होते हैं। और वो गुरुजी और कोई नहीं बर्डमैन के पिताजी होते हैं, बर्डमैन के पापा। हाँ गाइस बर्डमैन के पापा थे वो। तो फिर बर्डमैन जैसे देखते कि गुरुजी मैं मतलब पिताजी आप इधर। तभी गुरुजी बोलते हाँ बेटे मैं इधर ही हूँ और मतलब मैं परमैन को ठीक करना है क्योंकि साइमन की मौत खाली परमैन के हाथों ही दिखी है। तो फिर वो भविष्यवाणी वापस बोलने लगते। हाँ गाइस मैंने भविष्यवाणी आई थिंक पूरी नहीं बताई होगी क्योंकि थोड़ा दिक्कत था मेरे को, खुद मैं कंफ्यूज था भविष्यवाणी में। तो वो बताने लगते अब बताता हूँ मैं क्या था वो। फ्यूचर से 5 लोग आएंगे तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन साइमन की मौत खाली एक इंसान के हाथों ही होगी और सब उसकी मदद करेंगे। उसका नाम परमैन है और वो उसकी मौत होगी सिर्फ एक तलवार से और वो तलवार तभी एक्टिवेट होगी जब परमैन और उसके जितने भी मतलब जो जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ अगर परमैन के साथ एक अटैक करते हैं साइमन की तरफ तो वो तलवार उन्हें मतलब परमैन को मिल जाएगी। मतलब एक साथ काम करते मतलब एक तरफ कैसे बोलूँ मैं अभी, परमैन के वो तलवार एक्टिवेट मतलब मिल जाएगी।
जब सभी लोग परमैन का साथ देंगे तब। तो वो गुरुजी परमैन को ठीक कर देते। हाँ गाइस, वो परमैन वापस आ गया। हाँ गाइस, परमैन वापस आ गया और बड़मैन बोलते आपका शुक्रिया पिताजी। तभी वो गुरुजी बोलते, मतलब परमैन के पिताजी बोलते बड़मैन के, शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ही काम था ये, और साइमन की मौत का ही काम मतलब परमैन कर सकता है। परमैन बोलता है शुक्रिया गुरुजी, मतलब अब मैं इसे हरा के ही मानूंगा। और गाइस, परमैन बोलता है सभी लोग मेरा साथ दो। तो गाइस, वो एक बीम मतलब एक मतलब परमैन बोलते कि सभी लोग मेरा साथ दो, और जैसे सब मतलब चिल्लाते हाँ परमैन हम तुम्हारा साथ देंगे, सब ऐसे चिल्लाते मतलब ज़ोर से। और तभी उन सब में से एक मतलब अलग सी एनर्जी निकलने लगती है, और वो एनर्जी मतलब एक तलवार में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ गाइस, वो एनर्जी एक तलवार में कन्वर्ट हो जाती है, एक स्वॉर्ड में, वो पावरफुल स्वॉर्ड, वो ही स्वॉर्ड है जिससे साइमन के दी एंड हो सकता है, और वो स्वॉर्ड मिल जाती है परमैन को। तभी परमैन बोलता है मुझे ये स्वॉर्ड मिल गई, अब साइमन तुम नहीं बचोगे। साइमन ये सब देख रहा रहता है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं। साइमन डर जाता है, क्या इसे वो स्वॉर्ड मिल गई, अब मेरा बचना नामुमकिन है। तभी साइमन बोलता है तुम्हारा बचना नामुमकिन है, क्योंकि उसके पास मतलब एक ऐसा अटैक था जो उसके स्वॉर्ड का भी टक्कर दे सकती है। तो फिर गुरुजी परमैन के कान में कुछ बोलते हैं। हाँ गाइस, वो बोलते हैं कि ये स्वॉर्ड को सिर्फ तुम 2 बार ही चला सकते हो, और ये बात साइमन को नहीं पता है। साइमन को सिर्फ एक ही बार चलाने का मतलब पता है, और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ कि वो सिर्फ एक अटैक करेगा और तुम्हारे स्वॉर्ड का एक यूज़ बेकार करेगा। तो सिर्फ वो तुम्हें पता रहेगा कि इस स्वॉर्ड का दूसरा यूज़ भी है, साइमन को नहीं, तो तुम इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तभी परमैन बोलता है शुक्रिया गुरुजी, आपकी ये मदद मैं नहीं भूलूँगा। तभी गाइस, वो स्वॉर्ड उसे मिल जाती है, और साइमन उसे एक अटैक कर देता है। मतलब वो अटैक 3 होते हैं, और एक जाते नोबिता और शिजुका के पास, एक परमैन पाको के पास, और एक जाता है बर्डमैन और बर्ड वुमैन के पास। वो मतलब वो तीनों का अटैक खाली परमैन मतलब अपने स्वॉर्ड से गायब कर देता है। हाँ गाइस, वो तीनों का अटैक मतलब तलवार से मार देता है तीनों अटैक को, तो वो मतलब अटैक से बच जाते हैं। वो इतना पावरफुल अटैक रहता है। और साइमन बोलता है हाँ, अब तो तलवार का भी कोई काम नहीं है। ऊपर में बोलते हैं ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। परमैन जाता है मतलब भागते भागते साइमन के पास जाता है, और उसके पेट में तलवार मार देता है। और गाइस, इस बार वो सच में मर जाता है। हाँ गाइस, इस बार साइमन का दी एंड होता है। इस बार कंफर्म साइमन का दी एंड होता है। इस बार वो जिंदा नहीं होगा। हाँ गाइस, वो जिंदा नहीं होगा यार। तो इससे यहाँ पे ही हमारा पार्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारी मूवी का दी एंड होता है। और मतलब थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, तो साइमन का उधर दी एंड हो जाता है, और वो तलवार गायब हो जाती है। वो साइमन की बॉडी भी उधर से गायब हो जाती है। तभी बर्डमैन बोलते परमैन हम जीत गए। तभी परमैन बोलते हैं नहीं बर्डमैन, शायद से हम नहीं जीते, क्योंकि उसकी बॉडी गायब हो गई इधर से। तभी बर्डमैन बोलते हैं ये मतलब यहाँ पे बॉडी गायब ही हो जाती है, और जो मर जाते हैं वो गायब हो जाती है इधर बॉडी। तो फिर परमैन बोलते हैं अच्छा हम जीत गए। फिर वो मतलब सब झूमने लगते हैं। हाँ गाइस, फिर बर्डमैन, बर्ड वुमैन, पाको, परमैन, जियान, सुनियो, शिजुका, नोबिता, डोरेमोन। हाँ गाइस, उधर बर्डमैन के पिताजी तो जा चुके होते हैं। तो फिर वो बाकी सब मतलब खुश हो जाते कि हम जीत गए, आखिरकार हम जीत गए। और नोबिता बोलता है ये सबसे यादगार दिन रहेगा।
पर मैं बोलता है क्या यादगार दिन रहेगा, तुम्हारी तो हालत मतलब ऐसे ख़त्म होने वाली थी यार अगर मैं नहीं होता तो। तभी नोबिता बोलता है अरे पर मैं ऐसा मत बोलो ना। तभी बाकी सब हंसने लगते। अरे तभी नोबिता बोलता है कि ये हमारी होमवर्क में जाएगा, ये जो वॉर हुआ है ये हम होमवर्क में लिख देंगे, हमारा काम भी हो गया। तो गाइस अब शिजुका नोबिता की तरफ देख रही होती है, नोबिता भी शिजुका की तरफ देख रहा होता है। तो गाइस दोनों शर्मा जाते और दोनों मतलब क्या बोलूँ यार, शर्मा जाते और नोबिता भी मतलब शिजुका को प्रपोज कर देता है। हाँ पहले शिजुका ने किया था, अब नोबिता कर देता है, या फिर नोबिता ने किया था पहले। यार रुको, क्या यार भूल गया। मजाक कर रहा हूँ। तो नोबिता मतलब प्रपोज कर देता है और शिजुका भी हाँ बोल देती है। और परमैन भी, पाको का तो प्रपोज हो चुका है यार, लव है उनके बीच में, पर इतना तगड़ा लव यार, तुम देख सकते हो जैसे इन दोनों का लव है। रेड कलर सबसे फर्स्ट, या फिर रेड कलर सबसे भयंकर कलर रहता है, ठीक है, तभी उनका लव इतना पावरफुल है। और अब बर्डमैन और बर्ड वुमेन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दोनों शर्मा जाते यार, मतलब वो दोनों भी शर्मा जाते और हंसने भी लगते। आखिरकार बर्डमैन बोलते आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया, तो चले हम वापस पृथ्वी। तो फिर डोरेमोन बोलते हैं हाँ चल दे यार, यहाँ पे बैठे बैठे पकड़े यार, मैं काश मीचन होती इधर। तभी डोरेमोन बोलता है मीचन, मतलब मीचन होती इधर यार। तभी परमैन बोलता है ये मीचन, ये कौन है? तभी नोबिता बोलता है मीचन है, मतलब है हमारे इधर, मतलब डोरेमोन की लव, समझ लो अभी, एक बिल्ली है। परमैन ऐसा क्या, एक बिल्ली, एक रोबोट और एक बिल्ली गाइस। अरे तो फिर जियान सुनो तो भाई, मतलब उनका तो मुंह बन गया भाई, उनकी तो कोई है ही नहीं यार। चलो छोड़ो, अभी वो दोनों मतलब सब लोग जितने भी लोग होते हैं पृथ्वी पे चले जाते हैं और साइमन का दी एंड होता है। पर हमारी मूवी का नहीं यार, मूवी का मेन चीज़ तो अभी बाकी है। तो अरे सॉरी, थोड़ा वॉइस ज़्यादा आ गया यार, सॉरी। हाँ तो कहाँ था मैं, आते थे हमारी मूवी का दी एंड नहीं हुआ है। तो मतलब बाकी सब पृथ्वी पे चले जाते और बर्डमैन बर्ड वुमेन अपने प्लेनेट चले जाते, क्योंकि अभी हाँ परमैन और पाको, अरे हाँ मेन चीज़ बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन पाको तुम अपना परमैन सेट मुझे दे दो, मैं तुम्हें दूसरा दूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मतलब तुम इसे कंट्रोल तो कर लोगे, बट मतलब क्राइम होगा ना उसमें ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी। तो परमैन अच्छा समझ गया ये लीजिए। तो मेरे भी देती है और मिट्टो भी दे देता है। तो वो उसे अपना मतलब नॉर्मल वाला दे देते और वो सूट गायब हो जाता है। हाँ गाइस, तो सूट गायब हो जाता है, मतलब अब तो समझ गए ना इसको एक्टिवेट कैसे करते, मतलब पावर ऑफ लव, कॉन्सेंट्रेट और बस फीलिंग, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो अपने आप है। तो फिर वो पृथ्वी पे चले जाते सारे काम कर मतलब ख़त्म करके यार, साइमन को ख़त्म करके। परमैन, पाको, नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान, सुनियो सब चले जाते, ठीक है। और वो पृथ्वी पे जाने के बाद मतलब डोरेमोन बोलते परमैन, पाको अभी हम चलते। यार गाइस इसमें पायन और बूबी का नाम मैंने लिया था, पर इसमें पायन और बूबी आए नहीं, सॉरी गाइस यार, मतलब पायन बूबी को शायद मैंने स्टार्टिंग में नाम गलती से ले लिया होगा, पर पायन बूबी नहीं है इसमें, ठीक है। पायन बूबी को खाली बुलाया था मीटिंग के लिए, और वो मीटिंग में खाली उनको मतलब मिरर वर्ल्ड में खाली वो सब लगाने का काम था, बाकी वो प्लेनेट पे नहीं गए, ठीक है, क्योंकि समझ सकते हो यार, ठीक है। तो फिर पायन बूबी नहीं थे यहाँ पे इसमें मतलब वॉर में, ठीक है। तो फिर हम कहाँ थे, वो पृथ्वी पे चले जाते और डोरेमोन परमैन पाको को बोलता है परमैन पाको हम अभी जा रहे अपने घर। तो फिर और हाँ अगर कुछ मैसेज मतलब बात करनी होगी ना, तो वो उसे एक गैजेट देते कि वो, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है ना, वो गैजेट मतलब एक मैसेज लेगा और वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, वो मैसेज लेके डोरेमोन के पास भेज देगा। तो वो ऐसा बोलता है कि ये लीजिए, ये लो, और अगर कुछ मतलब बोलना रहेगा ना तो इसमें लिख कर
इससे बोलकर मेरे पास भिजवा सकते हो, ठीक है। तो फिर परवीन बोलता है ठीक है डोरेमोन, और थैंक यू मतलब साथ देने के लिए और धरती को बचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच डोरेमोन एंड टीम। तभी बात डोरेमोन बोलता है अरे थैंक यू की बात नहीं है, थैंक यू हमें, क्योंकि मतलब हमें मतलब हमारी गर्मियों की जो छुट्टियां थी उसमें हमें मतलब यार हमें मतलब पहले सोचते थे कि हम एडवेंचर मतलब कहीं जाएंगे, यहाँ पे तो भाई एडवेंचर ही एडवेंचर हो गया और लव बर्ड्स मिल गए यहाँ पे हमारे। तो मतलब सब नोबिता शिजुका को देख रहे होते हैं, अरे वो दोनों हंस रहे होते हैं, यार क्या मुझे क्या देख रहे हो, हमें क्या देख रहे हो यार, परवीन पाको को देखो हमें मत देखो। तो ऐसा मतलब नोबिता बोलता है, तो बाकी सब हंसने लगते हैं। तो ऐसा डोरेमोन बोलता है कि थैंक यू हमें मतलब हमें बोलना चाहिए कि आप लोगों की वजह से हमारी मतलब छुट्टियाँ मतलब वसूल हो गई, तो थैंक यू और हमें अभी चलना चाहिए। तो फिर परवीन पाको बोलते हैं ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी परवीन पाको मतलब पाको बोलते हैं कि परवीन क्या अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तभी परवीन बोलता है मतलब शादी सोच रहा हूँ। फिर पाको मतलब उसको ऐसे देख रही जैसे मतलब मार ही देखिए अगर उसने बोल दिया कुछ गलत तो फिर परवीन बोलता है सोचता हूँ कि कल ही कर लूँ। तभी पाको सुन के मतलब चौंक जाती, क्या कल ही, ऐसा परवीन को बोलते कल ही। परवीन बोलते हाँ क्यों कल नहीं कर सकते, मतलब पाको बोलते कल कर तो सकते पर मतलब पहले घर वालों को सब ठीक है समझे। तो परवीन बोलता अच्छा ठीक है समझ गया। तो फिर परवीन पाको चले जाती है अपने घर पे। परवीन मतलब अपने घर पे बताने जाता है मतलब कि मैं ही हूँ परवीन, और मैंने और पाको ने डिसाइड किया है कि हम दोनों शादी करेंगे, ऐसा वो अपने मॉम डैड के सामने बोलता है, ठीक है। उनके मॉम डैड के ऊपर मतलब मित्सो के ऊपर भरोसा था, मतलब वो प्राउड फील करते कि हमारे मतलब हमें ऐसा बेटा मिला है कि पूरी दुनिया की रक्षा कर रहा है। और मतलब वो मॉम डैड बोल देते हम राजी है पाको के लिए। और उसकी मॉम पूछते पाको मतलब है कौन, अगर तुम परवीन हो तो पाको कौन है। गुड क्वेश्चन, पर ये सरप्राइज है, वो आपको कल ही पता चलेगा, वो खुद घर पे आएगी बिना मास्क के, ठीक है। तो मित्सो की मॉम मतलब शॉक हो जाती, क्या कल ही आने वाली है, और मतलब तैयारियां करने लगते हैं यार शादी की। और अभी हम देखते हैं दूसरे साइड सुमेरी के साइड मतलब वो घर पे जाके अपने मतलब मॉम डैड को बोलती है कि मॉम डैड मतलब कॉल पे बोलती है ना, नहीं कॉल पे भी नहीं, उसके मॉम डैड आ चुके थे। तो मतलब बोलते हैं कि मॉम डैड मैं पाको, और मैं पाको मैं परवीन से प्यार करती हूँ, तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो उसके मॉम डैड भी मतलब सुमेरी के ऊपर प्राउड फील करते हैं कि ये धरती को अब तक बचाए रखी थी। और मतलब सुमेरी भी मतलब पूरी कहानी बताती कि अब तक क्या हुआ था, मैं इतने दिन से कहाँ थी और ये मेरी जगह पे कौन था, ठीक है। तो फिर मतलब प्राउड फील करते, तो वो भी राजी हो जाते हैं। हाँ गाइस, वो भी राजी हो जाते हैं। और मतलब अच्छा, और तभी परवीन का कॉल आता है मित्सु मेरे के पास कि हेलो पाको। तभी उसके मॉम डैड मतलब मेरे मॉम डैड को बोलते देखिए मॉम डैड कि देखिए परवीन का कॉल आया। तो फिर परवीन बोलता है कि हेलो अंकल आंटी, मैं हूँ परवीन और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर उसके मॉम डैड मतलब कॉल पे ही बोलते हम राजी है बेटा। और परवीन बोलता है कि ऐसे अंकल आंटी कल मेरे को क्या आप मेरे घर भेजोगे, मतलब मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ। तो फिर वो उसके मेरे के मम्मी पापा बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम भी आएंगे कल। तो फिर मतलब मित्सो बोलता है चलेगा अंकल आंटी आप भी आ जाइएगा, और मैं यहाँ पे मॉम डैड को मतलब बोल दूँगा कि आप भी आने वाले, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है बेटा। और वो पाको को बाय बोलता है, बाय पाको कल मिलते हैं, ठीक है। तो फिर पाको बोलते हैं हाँ परवीन बाय। तो फिर वो
परमैन जो होता है मित्सु, वो अपने मॉम डैड को बताने लगता है कि मम्मी पापा कल मतलब पाको के साथ उसके मम्मी पापा भी आ रहे। तो मित्सु की मम्मी और शौक हो जाती है, क्या उसके मम्मी पापा भी आ रहे, मतलब रिश्ते की बात करने और शादी, तो मतलब एक सेकंड, क्या क्या कहा क्या। तब मित्सु बोलते हैं कि वो राजी हमारी शादी के लिए, रिश्ते की बात करने नहीं आ रहे, वो मिलने आ रहे कल। तब इसकी मम्मी एकदम खुश हो जाती है। उसके पापा तो सुन के मतलब एकदम जैसे दिल गार्डन हो गया, और मतलब दोनों बहुत खुश होते हैं कल मिलने आ रहे। तो फिर परमैन मतलब और सुमेरे, मित्सु और सुमेरे मतलब दोनों रात भर अच्छे से सो नहीं पाते कि एक्साइटमेंट कितनी होती है गाइस, मतलब समझ रहे हो यार। अरे समझ रहे हो गाइस। तो फिर मतलब अगले अब ऐसे ही रात बीत जाती है और अगला दिन आता है। तो फिर मित्सु जल्दी उठ जाते हैं, नहा के एकदम तैयार व्यार हो जाते हैं, एकदम मस्त हैंडसम। शादी की उम्र हो चुकी है, ठीक है, और शादी की उम्र तो हो चुकी है। अब उसके मॉम डैड भी तैयार थे, बस ठीक है वेट कर रहे थे कब आएंगे। अब उतने में गाइस डोर बेल बजती है और मित्सु के दिल की धड़कन है और दिल का घंटा बजता है, कोई तो आया। और मित्सु जाके दरवाज़ा खोलता है और गाइस हमारी पाको मतलब सुमेरे होशिनो आ चुकी है। और मतलब उसकी मॉम डैड शॉक मित्सु के कि सुमेरे होशिनो ही पाको है। यार कैसे हो सकता है ये, मतलब इतने खुश हो जाते हैं वो, मतलब यार सुमेरे होशिनो ही पाको यार। अब ये बात टीवी पे, मतलब टीवी पे तो नहीं आई क्योंकि बताया तो नहीं था अब तक किसी ने, तो ये बात तो जल्दी फैल ही जाएगी, ठीक है। तो फिर बातचीत करते, उसके मम्मी पापा घर के अंदर आते, बातचीत करते, और मतलब परमैन और जो पाको मतलब मित्सु जो सुमेरे हैं वो अगले दूसरे रूम में जाके बात कर रहे होते, ठीक है, क्योंकि मतलब समझ सकते हो अभी यार, मतलब मम्मी पापा के बीच में वो क्या करेंगे तुम ही बताओ। हम भी ऐसे ही तो है, मीटिंग में हम क्या करते हैं, हम तो ऐसे बैठे रहते शांति से, उसके साथ बात ही कर रहे हैं दूसरे के साथ, तो दूसरे रूम में जाके बैठ के बात कर रहे थे। फिर मतलब उनके मॉम डैड का बुलावा आता है और बोलते कि शादी तुम्हारी अगले हफ्ते ही होगी। गाइस दोनों खुश हो जाते यार, इतने खुश हो जाते, और दोनों बहुत खुश होते यार। तभी मतलब हो गया भाई, शादी फिक्स हो गई, अगले हफ्ते शादी है और बस एक और काम। तभी सुमेरे के मॉम डैड चले जाते हैं, सुमेरे भी चली जाती है, और मतलब सुमेरे बोलते कि देखो परमैन मित्सु सुनो, डोरेमोन और उनके टीम को बुलाना मत भूलना। तभी परमैन बोलते हैं हाँ, कि मतलब तुम्हारे जाने के बाद यही काम करने वाला हूँ मैं, और अगर तुम नहीं गई अभी यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे मॉम डैड तुमको चिल्लाएंगे कि तुम इतने देर तक, मतलब इतना भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए ना, तो तुम जाओ, फिलहाल मैं उनको मैसेज कर दूंगा। तो फिर सुमेरे बोलते ठीक है। तो मतलब ऐसे रात हो चुकी थी, मतलब बातचीत करते करते, तो और होता क्या है, मतलब मित्सु अपने रूम में जाता है, नहीं मित्सु पहले अपनी मॉम डैड के पास जाता है और बोलता है क्या हो मॉम डैड, मतलब आप इतने खुश हो, मतलब हो गई ना बातचीत। तभी उसके मॉम डैड बोलते हाँ बेटा, मतलब सुमेरे होशिनो पाको थी, मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, और तुम परमैन कैसे यार। तभी परमैन बोलता है आपको परमैन सूट दिखाऊं। तभी मित्सु उसके मॉम डैड बोलते हैं नहीं यार, भरोसा तो है, इतना तो भरोसा है। तो फिर मित्सु बोलते हैं अच्छा मैं फिर डोरेमोन को बुलाने जा रहा हूँ। तो फिर उसके मॉम डैड पूछे कैसे, वो डोरेमोन तो पहले थे ना, अभी वो तो फ्यूचर में रहेंगे। तो फिर मित्सु सब बताते कि उसने गैजेट दिया था मैसेज करने के लिए, तो मैं मतलब उसको मतलब उनको शादी के लिए बुलाने के लिए, इनवाइट के लिए मतलब भेज रहा हूँ, और शादी का कार्ड मैंने बनवा लिया है, ये देखिए। तो गाइस मतलब शादी का कार्ड भी बन चुका है, बस वही अभी भेजना है डोरेमोन के पास। तो गाइस मित्सु जाता है अपने रूम में और डोरेमोन को वो मेल कर देता है,
डोरेमोन के पास जब भी वो मिल जाता है तब तक 2 दिन बीत चुका था और अगले हफ्ते शादी थी। तो फिर जब वो डेट देखते कि ये तो बस 4 दिन बाद ही है और शायद 2 दिन लेट हो गया होगा, 4 दिन बाद ही है। और वो नोबिता को पता था, नोबिता ये देखो परमेन पापा को शादी, हमें इनवाइट किया गया है, जियान सुनियो और शिजुका को भी इनवाइट किया गया है। और नोबिता खुश होते क्या उनकी शादी होने वाली इतनी जल्दी, और वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। जब शिजुका जियान सुनियो को बताते तो वो भी खुश हो जाते कि उनकी शादी होने वाली है। जियान तो दबा के खाने वाला है यार सुनियो फोटो खींचेगा, नोबिता शिजुका लव बर्ड्स बने रहेंगे, डोरेमोन बेचारा क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा यार, छोड़ो। तो फिर वो चले जाते हैं मैसेज। फिर हम डायरेक्ट देखते हैं शादी के दिन। शादी के दिन खुद बर्डमैन आए हुए होते हैं बर्ड वुमेन के साथ, बर्डमैन और बर्ड वुमेन आए होते हैं, डोरेमोन टीम भी आई होती है, परमैन पाकू की शादी हो रही होती है गाइस। और इसी के साथ हमारा ये जो मूवी होता है दी एंड होता है। और गाइस मुझे पता नहीं ये मूवी कैसा है यार, मतलब वॉइस ओवर देने में इतना टाइम नहीं लगा जितना तो इसको एडिट करने में टाइम लगा यार, कसम से इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगा है। तो गाइस मतलब थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, मतलब एडिट करने में काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है। तो प्लीज़ मतलब सपोर्ट करना, और ये मतलब जो मूवी थी कैसी है मेरे को मतलब कमेंट में बता देना, ठीक है। तो गाइस बाय बाय, मैं चलता हूँ। और थैंक यू यार, मेरे मतलब 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, थैंक यू यार। तो चलता हूँ मैं गाइस, बाय बाय। और वीडियो अपलोड में शायद थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो है आई थिंक। हाँ गाइस ये 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो है, तो नेट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो अपलोड थोड़ा टाइम लगे अपलोड के लिए, तो पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत, अपलोड हो जाएगा। और थैंक यू वेरी मच सबका एनिमेट उनको मैं कहना चाहूँगा यार, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरी हेल्प की है वीडियो अपलोड करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मतलब यार वो नहीं होते ना, तो आज शायद मेरा वीडियो अपलोड होते रह जाता। तो थैंक यू सबका एनिमेट। और कमेंट में #SKTArmy लिखना मत भूलना, और गाइस बताना मतलब कैसा है वीडियो। और थैंक यू वेरी मच SKT मतलब सबका एनिमेट। और बाय बाय।